प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की तारीफ हो इस प्यारे वक्त के लिए जो प्रभु ने हमें दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में इस मंगलवार की सभा में आ सके, यूथ मीटिंग में हम एक साथ बैठ सके और खुदा का धन्यवाद कर सकें। आइए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएंगे इससे पहले कि अपनी सभा में हम आगे बढ़ें। जीवन के बानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, तहे दिल से आपके बड़े शुक्रगुजार हैं खुदावंद। आप जो कि कल आज और युगानुयुग एक से खुदावंद है प्रभु, आप कभी बदलते नहीं खुदावंद यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करता हूं खुदावंद, अपने वायदों में आप पक्के हैं प्रभु। ओ खुदावंद यीशु मसीह, आज आपने हमें फजल दिया प्रभु कि एक बार फिर से हम यहाँ पर इकट्ठा होकर के आपकी वर्शिप कर सकें खुदावंद यीशु मसीह, आपकी तारीफ कर सकें खुदावंद। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु, जैसे आपका कलाम कहता है और आपने इस शब्द को बोला प्रभु, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं वहां हाजिर होता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप यहां पर मौजूद हैं प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे बीच में आ चुके हैं खुदावंद और आप हमारे बीच में खुदावंद अजूबा करने को हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह, मैं सिचुएशंस और हालतों की ओर नहीं देखता, लेकिन मैं आपकी ओर देखता हूं खुदावंद। और जिन्होंने आपकी ओर अपनी निगाहें उठाई प्रभु, उनके चेहरे कभी शर्मिंदा नहीं हुए प्रभु। मैं आपसे विनती करता हूं तमाम वातावरण का कंट्रोल अपने हाथ में ले प्रभु यीशु मसीह। और यहां पर गाना गाना बजाना प्रभु, वचन का पढ़ना, हर एक चीज आपके हुजूर में कबूल हो खुदावंद। आप आए प्रभु और बेपर्दा हो हमारे बीच में और अपने आप को हमारे बीच में खोलें प्रभु, ताकि हम इस वचन के खुलने में आपको देखने पाए प्रभु। आपके नाम की तारीफ में विश्वास करता हूं खुदावंद, जैसे पौलुस ने कहा प्रभु हमारे बीच में संगति है उन इन्यूमरेबल नंबर ऑफ एंजल्स खुदावंद। यहाँ पे संत लोग पाए जाते हैं, दूत पाए जाते हैं प्रभु। हम सब मिलकर आपकी उपासना करना चाहते हैं खुदावंद और आपकी नाम की को धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु, जो कि इंटरनेट के माध्यम से संदेश को सुनेंगे प्रभु, आप उनको बड़ा ब्लेस करें प्रभु, वो भी अपनी जगह पे बड़ा आनंद प्राप्त कर सकें प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की तारीफ हो प्रभु। इस तमाम वातावरण का, तमाम हमारे टेक्निकल गैजेट्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले प्रभु यीशु मसीह। और आप जो पैराडॉक्स से खुदावंद है प्रभु, यहां पर आके हमारे बीच में काम हो करें प्रभु। हमारी गलती अपराधों को आप क्षमा करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। हम विश्वास करते हैं एक ऐसे खुदावंद का जो कि एक पैराडॉक्स के खुदावंद है। और हमें मालूम है यहोशू के साथ क्या हुआ था। जब यहोशू उस बैटलफील्ड में था, उसने बोला कि सूरज वहीं रुक जा, चांद तू अजलोन पे रुक जा, और वो रुका रहा। जो खुदावंद चीजों को कंट्रोल करते हैं, हम इस बात को जानते हैं। इस गीत को गाएं, गीत का नंबर 107, इन द सिटी वेयर द लैम्प इज द लाइट, द सिटी वेयर देयर कमेथ नो नाइट। एक ऐसा शहर जहां पर रात आती नहीं, क्योंकि रोशनी सूरज की नहीं, हमारे खुदावंद जो मेमने हैं उनकी रोशनी रहती है। आमेन। There's a country far beyond the starry sky. There's a city where there never comes a night. If we're faithful, we shall go there by and by. In the city where the Lamb is the light. In that city where the Lamb is the light, the city where there cometh no night. I've a mansion over there, and when free from toil and care, I am going where the Lamb is the light. Sunshine, but we know that the sun which shines upon us now so bright will be changed to clouds and rain until we go to the city where the lamp is the light. In that city where the lamp is the light, the city where there cometh no night. I've a mansion over there, and when free from toil and
bloom forever, and the day shall be one eternal day without a night. Amen. And our tears shall be forever wiped away in that city where the Lamb is the light. In that city where the Lamb is the light. The city where there cometh no night. And I've got a mansion over there, and when free from toil and care, I am going where the Lamb is alive. Yes, I'm going where the Lamb is alive. Yeah, we have our disappointments all the while, and our fondest hope but meet with bitter blight. Though by night we weep, the morning brings a smile. In that city where the Lamb is the light. In that city where the Lamb is the light. The city where there cometh the night. I've a mansion over there, and when free from toil and care, I am going where the Lamb is alive. Yes, I'm going where the Lamb is alive. Then let sunlight fade, let twilight bring its gloom. Amen. Not a shadow can my blissful soul affright. Glory. For I know that up in heaven there is a room, in that city where the Lamb is the light. In that city where the Lamb is the light. The city where there cometh no night. I've a mansion over there, and when free from toil and cares, I am going where the Lamb is alive. Yes, I'm going where the Lamb is alive. In that city where the Lamb is the light. The city where there cometh no night. I've a mansion over there, and when free from toil and care, I am going where the Lamb is alive. Yes, I'm going where the Lamb is alive. I am going where the Lamb is the light. Amen. Hallelujah. I am going where the Lamb is the light. Amen. Hallelujah. In that city where the Lamb is the light. Hallelujah. Where there cometh no night. Amen. Amen. Hallelujah. His presence is always there. Amen. Hallelujah. Let's all stand while we sing that chorus. Only believe. Only believe. Only believe, and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I
all believe. My Jesus is here. Aziz, Pastor Bhai Ashish, Brother Joshua. My Jesus is here, and all things possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. We thank you, Abba Heavenly Father, हे अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं once again today evening एक बार फिर से आज शाम to give us a privilege to gather around your word. कि आपने हमें सौभाग्य बख्शा कि आपके वचन की चौगिर्द इकट्ठा हो। Now, Lord, you break the bread of life ओ प्रभु, आके जीवन की रोटी को तोड़िए and feed thy lambs. और अपने मेमनों को खिलाइए। Under your blood we come. आपके लहू के तले हम आते हैं, We just depend on your grace. केवल आपके ही अनुग्रह पे निर्भर हैं। In the name of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में we ask this prayer. में प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। Hebrews 6. इब्रानियों 6 And now we are going to read from verse 13 और अब हम उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे and just read two verses, rather three verses from 13 to 15. और 3 आयतें पढ़ेंगे 13 से 15 तक। For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swore by himself, saying, surely blessing I will bless thee, and multiplying I'll multiply thee. And so after he had patiently endured, he obtained the promise. Now, Lord, I thank you for this word. Lord Jesus, break the bread of life for us. In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. आमीन। Amen. We can be seated. आप सब बैठ सकते हैं। We straightway like to move on to the study of Hebrews. हम सीधा सीधा अध्ययन में जाना चाहेंगे इब्रानियों के, And I think we are in 6 part 2. और मैं सोचता हूँ हम इब्रानियों 6 अध्याय भाग 2 में हैं। And let me read out certain things for you. और मैं आपके लिए कुछ चीज़ों को पढ़ना चाहूँगा। And Brother Branham is going on in Galatians chapter 3 और भाई ब्रैनम जाते हैं गलतियों 3 बाब में, to explain this promise that God made to Abraham. ताकि समझाएं कि ये प्रतिज्ञा क्या है जो कि अब्राहम से खुदा ने की। And we are going to see it in a little detail today. और आज हम इसकी विस्तृतता में इसको देखेंगे। And may God give us grace to finish Hebrews 6 part 2. और काश खुदा हमें अनुग्रह दे कि हमें इब्रानियों 6 बाब उसका भाग 2 खत्म कर पाएं। And now first I'll read this comment which is in paragraph 432. पहले मैं उस वाक्य को पढ़ूंगा जो अनुच्छेद 432 में है। We all been made to drink of the same fountain, हम सबको एक ही सोते में से पिलाया गया है, but not all that drink is saved. पर हर एक वो जो पीता है वो बचता नहीं। We all made to shout together. हम सबको एक साथ चिल्लाने की का मौका मिला है। We are all made to rejoice together. हम सबको एक साथ आनंदित होने का मौका मिला है, But the elected is saved. परंतु चुनावा ही बच पाता है। In other words, दूसरे शब्दों में, everybody that shout is not elected. हर एक कोई जो चिल्लाता है वो चुनावा नहीं है, Everybody that rejoices is not elected. और हर एक कोई जो आनंदित होता है वो चुनावा नहीं है। That's right. ये बात सत्य है। Did you notice it said the two spirits in the last days क्या आपने गौर किया, उसने कहा कि 2 आत्माएं अंत के दिनों में would be so close वो इतना करीब आ जाएंगी till it would deceive the very elected if possible. कि हो सके तो चुने वो को भी भरमा दें, If possible. See, अगर संभव हो पाए। that's the real spirit of God elected to eternal life. देखा आपने, वो है वास्तविक खुदा का आत्मा जो कि चुना गया है अनंत जीवन के लिए। Now you see this Hebrews Ephesians 9:57 अब आप पाएंगे इब्रानियों का संदेश 9:57 में प्रचार किया गया is a period of time when our prophet believed that the evidence of the Holy Ghost
was the fruit of the Spirit. ये उस समय का वक्फा है जबकि हमारे नबी ये यकीन करते थे कि जो प्रमाण है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का वो आत्मा के फल हैं। Today, when we look back retrospectively, आज जबकि हम पीछे की ओर देखते हैं, we know what the real evidence of the Holy Ghost is. हम जानते हैं वास्तविकता में पवित्र आत्मा का प्रमाण क्या है। But yet, I would say, पर तो भी मैं ये कहूंगा, if that is not the evidence, अगर ये प्रमाण नहीं है, yet it manifests in the life of a believer. तो भी ये एक विश्वासी के जीवन में बेशक प्रकट जरूर होता है। These are the comments which we are going to read a little later on. ये कुछ वाक्य जो हम आगे देखेंगे। Now he is reading in Galatians chapter 3. Turn with me to Galatians 3 if you can. अब मेरे साथ निकाल लीजिए गलतियों उसका 3रा अध्याय, And I'm going to read from verse 16. और मैं उसकी 16वीं आयत से पढ़ूंगा। And the part which Brother Branham is actually reading और जो हिस्सा जो भाई ब्रैनम वास्तविकता में पढ़ रहे हैं is from verse 17. वो 17वीं आयत से है, But he had started from 16. पर उन्होंने 16वीं आयत से शुरू किया था। Let us develop that. आइए हम इसको विकसित करें। Now to Abraham and his seed were the promises made. अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम और उसके वंश को दी गईं। He saith not unto seeds as of many, but as of one, and to thy seed which is Christ. वो ये नहीं कहता वंशों को जैसा बहुतों के विषय में कहा, पर जैसा एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। And this I say, पर मैं ये कहता हूं that the covenant that was confirmed before of God in Christ, the law which was 430 years after, cannot disannul, that it should make the promise of none effect. पर मैं ये कहता हूं जो वाचा खुदा ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। Notice the verse carefully. ध्यानपूर्वक आयत पे गौर कीजिए। The covenant which was confirmed वो प्रतिज्ञा जो पक्की की गई थी before, पहले से, which period of time? कौन से समय के काल में? It is 430 years before they finally went in Exodus. ये 430 साल पूर्व थे वास्तविकता में जब वो एक निकासी में गए, उससे पहले In the days of Abraham. अब्राहम के दिनों में, And God had confirmed that covenant to Abraham. और खुदा ने उस वाचा को पक्का किया था अब्राहम के सामने। But notice how Paul says it. अब गौर करिए पौलुस इसको कैसे कहते हैं। It was confirmed before of God in Christ. वो पहले से खुदा के द्वारा पक्की करी गई मसीह में। So you see, when God was making the promise to Abraham, तो आप जब देखेंगे कि जब खुदा वाचा बांध रहे थे अब्राहम को, प्रतिज्ञा कर रहे थे अब्राहम के सामने, he had Christ in his mind. उनके मस्तिष्क में मसीह थे, He had redemption in his mind. उनके मस्तिष्क में छुटकारा था। He had a plan in his mind when he was making a promise to this man. आमेन। उनके दिमाग में एक योजना थी जब इस आदमी से वो इस वायदे को कर रहे थे। And God knew that when I finally bring this promise to fulfillment, और खुदावन ये जानते थे कि जब आखिरकार मैं इस वायदे को पूर्तिकरण में लेके आऊंगा, it is for Abraham's seed. ये तो होगा आयत अब्राहम के वंश के लिए, And that seed is Christ. और वो वंश है मसीह। That is the main central point on which God had his thoughts. और वही है वो केंद्र बिंदु जिसके ऊपर खुदा के विचार लगे हुए हैं। You mean, brother, God was not making promise to Abraham? आपका मतलब यह है खुदावन अब्राहम से वायदा नहीं कर रहे थे? Of course. बेशक He made the promise to Abraham. उनका वायदा अब्राहम से ही था। But you see, read the scriptures carefully. In पर जब verse आप 16 it पवित्र says, शास्त्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें, 16वीं आयत पर ये कहती है, now to Abraham and his seed were the promises made. आमेन। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गईं। It was not to Abraham alone. यह केवल अब्राहम को ही नहीं दी गई, The promise was made to Abraham's seed. परंतु वायदा जो है वो अब्राहम के वंश को दिया गया। God was making a promise to his seed. खुदावंद एक वायदा अपने वंश को दे रहा था, And that seed is Christ. और वो वंश मसीह है।
And through Abraham, that promise was going to that seed. और अब्राहम के माध्यम से वो वायदा जो है अब्राहम के वंश पे जाएगा। And then he clarifies, और फिर वो स्पष्ट करते हैं, he's not saying seeds, वो वंशों के विषय में नहीं कहता, but one seed. परंतु एक वंश, And that seed is Christ. और वो वंश मसीह है। Now you need to understand the definition of Christ. अब आपको जरूरी है कि आप मसीह की परिभाषा को समझें। Christ comes from the Greek word Christos, जो मसीह क्राइस्ट अंग्रेजी का शब्द है वो आता है यूनानी शब्द क्रिस्तोस से, which means the anointed one. जिसका अर्थ है अभिषिक्त जन। Now, when Christ was the anointed one, अब जब मसीह अभिषिक्त जन था, also the scripture says, पवित्र शास्त्र ये भी कहता है, and the word was made flesh. और वचन देहधारी हुआ। So the manifested word was Christ. तो प्रगटीकरण हुआ वह वचन ही मसीह था। But that manifested word had to be anointed. पर जरूरी था कि वो प्रकट हुआ वह वचन अभिषिक्त हो। Only then it would be called Christ. केवल तभी वो मसीह कहलाएगा। And that would be the seed of Abraham. और वो होगा अब्राहम का वंश। So the seed of Abraham is actually the anointed word, which was the full word. Amen। तो वास्तविकता में अब्राहम का वंश वो अभिषिक्त वचन है, जो कि अब्राहम का वंश है, अर्थात संपूर्ण वचन, Which became flesh. जो कि देहधारी हुआ। And that was to whom the promises was made. और यही वो था जिससे वो वायदा बांधा गया था। Now let's develop the subject. अब आइए इस विषय को विकसित करें। This is Abraham, ये अब्राहम है, but the promise was made to Abraham and his seed. परंतु प्रतिज्ञा जो की गई वो अब्राहम और उसके वंश के साथ की गई, And that seed is called Christ. और वो वंश मसीह है। We know that's Lord Jesus Christ. हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हैं। And when that seed arrived, और जब वो बीज आ गया, now I'm going to go one step ahead. अब मैं एक कदम और आगे जाऊंगा। Of course, in the scripture, बेशक पवित्र शास्त्र में that came in the office of Son of Man. ये आया मनुष्य के पुत्र के ओहदे में। So when that seed arrived, तो जब वो बीज आ गया, it was in a prophetic ministry. वो एक नबी वाली सेवकाई में था। It was a man. ये एक मनुष्य था। It was the fullness of the word. ये वचन की परिपूर्णता थी। And that seed was the Son of Man, और वो बीज मनुष्य का पुत्र था, to whom the promises were made. जिससे वो वायदे किए गए थे। In other words, दूसरे शब्दों में the blessings of Abraham अब्राहम की बरकतें would arrive वो उनका आगमन होगा। when this Son of Man arrives. आमीन। जब मनुष्य का पुत्र का आगमन होगा, So the ministry of the Son of Man तो मनुष्य के पुत्र की सेवकाई was kept for an age, वो एक युग के लिए रखी गई, for this promise which God was making to Abraham to come to fulfillment. ताकि ये वायदा जिसको खुदावन अब्राहम के साथ कर रहा है, ये पूर्तिकरण इसका हो। For that ministry had to arrive. उसके लिए जरूरी था कि वो ठहराई हुई सेवकाई का आगमन हो, That Son of Man had to arrive. उस मनुष्य के पुत्र का आगमन हो। And when that Son of Man arrived, और जब वो मनुष्य का पुत्र आ गया, which was a royal seed of Abraham, जो कि अब्राहम का राजसीय वंश था, that was the one to whom the promises were made. यही वो था जिससे प्रतिज्ञा बांधी गई थी। Now try to catch it, please. अब पकड़ने की कोशिश करिए कृपया। Who is the Son of Man? ये मनुष्य का पुत्र कौन In the है? message proving his word, उसके वचन को साबित करने वाले संदेश में 964 he said, 1964 में भाई ब्रह्म ने कहा, the Son of Man is the word. मनुष्य का पुत्र वचन है। Try to understand it. समझने की कोशिश करिए। And the promises were made to Abraham और प्रतिज्ञा अब्राहम के साथ की गई and his seed. और उसके वंश के साथ। Now try to follow it, अब इसके पीछे चलने की कोशिश करिए, because I can see some other sides also. क्योंकि मैं इसकी दूसरी परतें भी देख पाता हूँ, And दूसरी may God give तरफ। me grace to maybe break it out for you if I can. और काश खुदा अनुग्रह दे कि मैं आपके सामने इनको तोड़ने पाऊं, Because when I see Abraham, क्योंकि जब मैं अब्राहम को देखता हूँ, I see somebody else also. आमीन, मैं किसी और को भी देखता हूँ। And may God give me grace to bring that thought to you tonight. और काश खुदा मुझे अनुग्रह दे कि वो विचार मैं आपके पास आज रात्रि पहुंचा पाऊं। Now, the promises were made to Abraham and his seed. अब वायदे अब्राहम और उसके वंश के साथ किए गए। And that seed that was in the loins of Abraham was actually Christ. आमीन। और वो वंश जो कि अब्राहम की सुल्फ में था, वो वास्तविकता में मसीह था, Which he was going to bring forth. जो कि उसको वो लेके आने वाला था। Now follow it carefully. अब ध्यान पूर्वक इसके पीछे चलिए। Then in verse 17, फिर 17वीं आयत में, which we are reading here in Hebrews 6, जिसको हम in the message I mean, हम संदेश में यहाँ पढ़ रहे हैं, इब्रानियों 6 में, Paul further says, पौलुस यहाँ कहते हैं आगे, and this I say, और ये मैं कहता हूँ that the covenant कि वाचा that was confirmed before of God in Christ
वाचा जो पहले से मसीह में खुदा के द्वारा पक्की की गई, In other words, दूसरे शब्दों में there was a day when God confirmed a covenant to Abraham. एक दिन था खास जिसमें खुदा ने वाचा को पक्का किया अब्राहम के साथ, And that confirmation was done in a seed. और वो पुष्टिकरण एक बीज में किया गया था, And that seed was Christ. और वो बीज मसीह था। Now, what was the confirmation of the covenant? अब उस वाचा का पुष्टिकरण क्या था? We have heard so many messages on that. हमने बहुतेरे संदेश इसमें सुने हैं, And I think you are not babies to understand it. और मैं सोचता हूँ आप बच्चे नहीं कि आप इन बात को ना समझें। The confirmation of the covenant is Genesis 15. जो वाचा का पुष्टिकरण है वो उत्पत्ति 15 है। When God told Abraham to bring 3 sacrifices. जब खुदा ने अब्राहम को कहा कि 3 कुर्बानियां लेके आओ, And when he brought them, और जब वो उनको लेके आया, out of them 2 were she's and 1 was a he ram. उनमें से 2 मादिन थी और एक जो है वो नर था। And how he was मेरा। told to cut the sacrifices in 2 parts. कैसे उससे कहा गया था कि जो कुर्बानी है उन्हें 2 हिस्सों में बांट देना, But not to divide the birds. पर चिड़ियों को अलग मत करना। And how Brother Branham said, और कैसे भाई ब्रह्म ने बताया, those 2 birds stood for salvation and healing. वो 2 चिड़ियां दर्शाती उद्धार और चंगाई को, But the sacrifice परंतु जो कुर्बानी है was Christ himself वो मसीह स्वयं था, who died on the cross for you and me. जो कि आपके और मेरे लिए मेरी खातिर मरा क्रूस पे। Now try to follow it. अब इसके पीछे चलने की कोशिश करिए। May God open it up for you. काश खुदा ने आपके सामने इसको खोले। This covenant was confirmed. ये वाचा पुष्टिकृत की गई। Abraham told God, अब्राहम ने खुदा से कहा, how do I know मैं कैसे जानूं that you have given me this seed? कि आपने मुझे ये वंश दिया है? And how do I know अब मैं कैसे जानूं that I am going to get this land? कि मैं इस देश को प्राप्त करूंगा? Now God was going to confirm Amen. his covenant. अब खुदावन तैयार थे कि वाचा को पक्की करेंगे। This is what Paul is highlighting here. यही चीज पौलुस यहाँ उजागर कर रहे हैं। Try to understand it. इसे समझने की कोशिश करिए। And when he brought that sacrifice, और जब वो उस कुर्बानी को लेके आए, he kept on shooing the birds throughout the day. वो पूरे दिन उन चिड़ियों को, उन परिंदों को हटाते रहे। But you know what? He got tired in the evening, पर आप जानेंगे कि वो सांझ के समय थक गए, and a deep sleep came on him. और गहरा जो खुमारी थी उसके ऊपर आ गई। The first words Brother Branham said पहले शब्द जो भाई ब्रह्म ने बोले is to tell Abraham, वो ये थे कि अब्राहम को बताया जाए, God is telling Abraham, खुदावन अब्राहम को ये बता रहे हैं when he fell in that sleep, कि जब वो उस नींद में गिर गया, he said, you worked the whole day उन्होंने कहा कि तूने पूरे दिन काम तो किया and you took off the birds. और तूने चिड़ियों को हकाया भी, But now I brought you to a place पर अब मैं तुझे एक ऐसे स्थान पे ले आया हूँ when a sleep comes on you. जब एक खुमारी तेरे ऊपर चढ़ जाती है। In other words, दूसरे शब्दों में you are not able to do anything. तू कुछ अब करने के लायक नहीं बचा, And when you are not able to do anything, और जब तू कुछ नहीं कर सकता, it is at this hour आमेन, ये है वो घड़ी when I will bring my covenant of grace. जब मैं अपने अनुग्रह की वाचा को लेके आऊंगा। You have got nothing to do in it, Abraham. अब्राहम, तेरे पास इसमें कुछ करने को नहीं है, But this is what I will do for you. परंतु ये वो है जो मैं तेरे लिए करूंगा। So he sees a smoking furnace. तो फिर वो एक जलती हुई अंगीठी को देखता है। Brother Branham said that represented hell, भाई ब्रह्म ने कहा वो दर्शाता है अधलोक को, नरक को, where every seed of Abraham had to go. जहां पर हर एक अब्राहम के वंश को जाना चाहिए था। But then after that, पर उसके बाद he saw a light. उसने एक जलते हुए पलीते को देखा, And that was not the light in the morning time, और वो वाली रोशनी नहीं थी जो कि सुबह के समय की हो, because the Bible says क्योंकि बाइबल ने ये कहा the sun was going down. सूरज गुरूब हो रहा था। It was sunset time. ये सूर्यास्त का समय था, And at sunset time, और सूर्यास्त की घड़ी में that evening light came वो सांझ की रोशनी आई, and it passed between those pieces. और उन कुर्बानी के टुकड़ों में से होके गुजर गई। Because the way the covenant was made, क्योंकि जिस तरीके से वाचा बांधी गई थी, the 2 parties stood between those pieces. जो 2 पार्टी होती थी वाचा की, वो उन टुकड़ों के बीच में खड़े होते थे। It was not outside the pieces. ये टुकड़ों के बाहर नहीं खड़े होते थे। They stood between the pieces. आमीन, परंतु वो टुकड़ों के बीच में खड़े होते थे। So God came between those pieces. तो फिर खुदावन उन टुकड़ों के बीच में आ गए। And how Brother Branham said, और कैसे भाई ब्रह्म ने बोला, the bodies of those beasts represented a real sacrifice. वो जानवरों की जो शव थे, देह थी, वो दर्शाते थे एक
वास्तविक कुर्बानी को, which was the body of Christ, जो कि मसीह की देह होगी, which was ripped on the cross. जो कि क्रूस पे फाड़ी गई। But you need to understand, पर आपको इस समझने की जरूरत है, inside that body, उस देह के अंदर there were two making a covenant. दो थे जो कि एक वाचा बांध रहे थे। One was God एक खुदा स्वयं थे and one was man. और एक मनुष्य था। And inside that body, और उस देह के अंदर God and man stood together. खुदावंद और मनुष्य एक साथ खड़े हुए। God and man stood together in that body. खुदावंद और मनुष्य एक साथ उस देह में खड़े हुए। God and man became one in that body. खुदावंद और मनुष्य उस एक देह में एक हुए। And at the time of evening और sacrifice, सांझ की कुर्बानी के समय when that body was ripped apart, जब वो देह फाड़ी गई, he went to the lower parts of the earth वो पृथ्वी के निचले भागों में गया to preach to the souls in prison. ताकि कैदी आत्मा को प्रचार करे। But on the third day he rose again. पर तीसरे दिन वो जी उठा And on the day of Pentecost, और पेंतिकुस्त के दिन he sent the confirmation of that covenant. उसने उस वाचा की पुष्टिकरण को भेज दिया। Because that God that stood between that peace himself came as a life on the day of Pentecost Hallelujah. on the believer. क्योंकि खुदावन जो कि उन टुकड़ों के बीच में खुद खड़ा था, वो स्वयं उनके ऊपर नीचे उतर के आया एक जीवन के रूप में जो कि विश्वासी पे आता है, To tell those 120, ताकि उन 120 को ये बता दे you are a part of that sacrifice, कि तुम उस कुर्बानी के हिस्से हो and you and I are made one. और तुम और मैं एक हुए हैं। This middle wall of partition is taken away. ये बीच की जो अलग की दीवार है हटा दी गई है। In that body, उस देह में होते हुए, in that sacrifice. उस कुर्बानी में होते हुए। My. ओ हालेलुया। And when that sacrifice was made, और जब एक कुर्बानी की गई, there were two birds there, दो चिड़ियाएं वहां थी, which was your salvation जो कि आपका उद्धार था and your healing, और आपकी चंगाई थी, which is never part healing or part salvation. जो कि अधूरी या अंश में चंगाई या उद्धार नहीं होता। In other words, दूसरे शब्दों में, if he has given his life for you, अगर उसने अपने जीवन को आपके लिए दिया है, divine healing is a certainty. दिव्य चंगाई निश्चित है। Divine healing is thus saith the Lord. दिव्य चंगाई वो यूं कहता वाला वचन है। Divine healing is the perfect word. दिव्य चंगाई सिद्ध वचन है। How can a man say Christ died for me and cannot accept divine healing? कैसे हो सकता है कि मसीह मेरे लिए मरा एक आदमी कहे और दिव्य चंगाई को ग्रहण ना कर पाए? If he has accepted his sacrifice, अगर उसने उसकी कुर्बानी को ग्रहण किया in है, that sacrifice उस कुर्बानी में was salvation उद्धार था and was divine healing. और दिव्य चंगाई भी थी। And that's why और इसीलिए when the life came as Son of Man in this age, जब एक जीवन के रूप में मनुष्य के पुत्र में आया आज, which is Jesus युग Christ में, the same yesterday, today and forever, जो कि यीशु मसीह कल आज और एक समान है, he said, उसने कहा the works that I do वो काम जो मैं करता हूँ shall you do also, तुम भी करोगे, even greater यहाँ works. तक इससे बढ़कर कामों को। How can you do it? कैसे आप कर सकते You are हैं? chosen for it, आप उसके लिए चुने गए हैं and it is under a covenant और ये एक वाचा के नीचे where है you don't have to do anything, जहाँ पर आपको कुछ नहीं करने की but जरूरत, I will come in you, पर मैं तुम में आऊंगा, I will live in you, मैं तुम में जीऊंगा, and you will become one. तुम और मैं एक होंगे। Your thoughts तुम्हारे and my विचार thoughts, और मेरे विचार, your works तुम्हारे काम and my works और मेरे काम will become one, एक हो जाएंगे, because I've broken that middle wall of partition. क्योंकि मैंने अलग की वो बीच की दीवार फाड़ दी है। I hope you understand it. मैं आशा करता हूँ आप इसको पकड़ रहे And होंगे। that same unity और वही एकता which had been between me and my Father जो कि मेरे पिता और मेरे बीच में is थी, now going to exist between me and you. हालेलुया, वो तुम में और मेरे बीच में होगी। The works that I do वो काम जो मैं करता हूँ shall you do also, वो काम तुम भी करोगे, even greater works, यहाँ तक कि इससे बढ़कर कामों को, because I will be living with you, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, even in यहाँ you. तक कि तुम्हारे अंदर Jesus Christ, यीशु the मसीह, same yesterday, today and forever. कल आज और रहने एक समान, That same God वही खुदा who was in Paul, जो पौलुस में था, in Peter, James and John, पतरस याकूब यूहन्ना में was था, the same God in Irenaeus, वही खुदा था इरेनियस में, was the same God in Martin, वही खुदा था मार्टिन was में, the same God in Columba, वही खुदा था कोलंबा was the same में, God in Luther, वही खुदा था लूथर or in में, John Wesley, और जॉन वेस्ली में, in Brother Branham, और भाई ब्रैनम में, and today और आज in you and me. आप में और मुझ में, हालेलुया, That same eternal light, वही अनंत रोशनी, that same life of God वही खुदा का जीवन through those sacrifices उन कुर्बानी के टुकड़ों में से was promising क्या वायदा कर रहा था that I and man has become one.
कि मैं और मनुष्य एक हो चुके हैं। and was telling Abraham, हालेलुया। और अब्राहम से कह रहा था, I have given you a seed मैंने तुझे एक वंश दिया है and I have given you a land. और मैंने तुझे एक भूमि दी है। What was God doing in Genesis 15? खुदावन क्या कर रहे थे उत्पत्ति 15 में? If you see the boundaries he gave, अगर उन सीमा को आप देखें जो उन्होंने दी, till today the natural seed of Abraham have never conquered that boundary. आज तक के वो खुदा की दी हुई सीमाएं जो प्राकृतिक वंश है अब्राहम का, वो उन सीमा को ले नहीं पाया है, Which is from river Nile to river Euphrates. जो कि नील नदी से फरात नदी तक है। But that promise will come to pass पर वो वायदा जरूर घटेगा, because the promise was not made to seeds. क्योंकि क्योंकि वायदा वंशों को नहीं दिया गया The था, promise was made to one seed. परंतु वायदा एक वंश को दिया गया And था। now when that seed arrives as son of David, और जब वो वंश आएगा दाऊद के पुत्र के रूप में, that is the exact portion of land. यही है वो वास्तविक ठहराया हुआ भूमि का हिस्सा। Read the book of Ezekiel. इज़ेकिएल की किताब को That will पढ़िए, answer you. वो आपका उत्तर देगी। From river Nile to river Euphrates. नील नदी से फरात नदी तक When God gave the royal grant, जब खुदा ने शाही फरमान दिया, the royal grant was for Christ. वो शाही फरमान मसीह के लिए था। Now you can understand अब आप ये समझेंगे how blessed it is today कितना मुबारक आज है if you are a part of that Christ. अगर आप आज मसीह में पाए जाते हैं, Because that promise क्योंकि प्रतिज्ञा was made to Christ. मसीह के साथ बांधी And when गई he थी। comes in the millennium, और जब वो मिलेनियम में आता है, he will rule that land. वो उस देश पे, उस जमीन पे राज करेगा। That will be his headquarters. वो उसका मुख्यालय होगा। Israel will not be that Israel which is today, वो इज़राइल जो आज का है वो वाला इज़राइल नहीं होगा, but Israel would be from Nile to Euphrates. परंतु इज़राइल नील से फरात तक होगा। That is the real Israel, ये है वास्तविक which इज़राइल they have not been able to conquer till today. जिसे वो आज तक के जीत नहीं पाए But you हैं। see, पर आप यहाँ देखिए, the promise which was made in Genesis 15 जो वायदा उत्पत्ति 15 में किया गया, was made to the seed. वो बीज के साथ किया So गया। when Genesis 15 is promising to Abraham, तो जब उत्पत्ति 15 में वो अब्राहम से वाचा बांध रहा है, वायदा God बांध रहा है, is by his foreknowledge looking into millennium. आमीन, खुदावन अपने पूर्व ज्ञान से होते हुए मिलेनियम में देख रहा है, And sees that seed ruling over that land. हालेलुया, और देखता है उस बीज को उस भूमि पे राज करते हुए। And I tell you, और मैं आपको बताना that चाहूँ, seed when he came जब वो बीज आया to the Laodicean age, he said, लाउदीकिया कलीसिया से उसने कहा, to him that overcometh वो जो जय पाए shall sit with me on my throne. वो मेरे साथ मेरे सिंहासन में बैठेगा। Oh, hallelujah. हालेलुया, Yes, I have overcome जैसे मैं जीत चुका हूँ and have sat with my father on his throne. और अपने पिता के साथ उसके सिंहासन में बैठा हूँ। In other words, when millennium arrives, दूसरे शब्दों में जब मिलेनियम आता है, he shall sit with me वो मेरे साथ बैठेगा and rule over the land. और भूमि पे राज करेगा। He or she is a partaker in that promise that was made to me. वो बेटा या बेटी एक वायदे के अंदर संगी हिस्सेदार है मेरे साथ। In other words, दूसरे शब्दों में every blessing of Abraham हर एक आशीष अब्राहम की lays in that seed called Christ. वो उस बीज अर्थात मसीह में पाई जाती है। You know what? आप जानते क्या, In the blessings which were pronounced through Abraham, वो आशीषें जो अब्राहम के माध्यम से ऐलान की गई, they were, how should I say that word? कैसे मैं उसको कहूं, They were expounded further later. वो बाद में और खोली गई। Because what God did with Abraham, He's done with his seed. आमीन, क्योंकि जो कुछ खुदा ने अब्राहम के साथ किया वो उसके वंश के साथ भी किया। In one of the part of the promises, एक हिस्सा वायदों में से, when He confirmed that covenant with Abraham जब उसने उस वाचा को पक्का किया अब्राहम के साथ, as a foreshadow, एक पूर्व छाया के रूप में, He visited as a man in Mamre in Genesis 18. वो उत्पत्ति 18 के अंदर एक आदमी बन के उससे मिलने आया। Come on, church, now this is not skim milk. आइए कलीसिया, ये पतला दूध नहीं है, That was His appearance. वो उसका प्रगटीकरण That था, was the apocalypse. वो अपोकलिप्सिस थी, That was the epiphania. वो एपिफेनिया थी, That was the parousia. वो परूसिया थी। आमीन। I'm not preaching a parousia doctrine. हाँ, हमारे पास एक प्रचार है परूसिया की शिक्षा I'm का। not preaching, I'm saying a parousia doctrine. मैं परूसिया की शिक्षा का प्रचार नहीं कर रहा, But I'm preaching the meaning of that name. पर मैं उस नाम का अर्थ प्रचार कर The रहा हूँ। presence of God खुदा की मौजूदगी that happened in Genesis 18. जो उत्पत्ति 18 में घटी, What happened in that? उसमें क्या हुआ? Shall I hide from Abraham? क्या मैं अब्राहम से छिपा रखूं? And then he manifested an attribute. और फिर उसने अपने गुण को प्रकट किया।
Why did Sarah laugh in the tent? तंबू में सारा क्यों हंसी? He went to the soul वो प्राण तक गया and he started discerning what's happening inside. और उसने जानने की कोशिश करी, उसने ये जानना चालू कर दिया, परखना चालू कर दिया कि क्या कुछ अंदर घट रहा है। But Branham said भाई ब्रह्म ने कहा that was the last sign Abraham saw in his journey. ये अंतिम चिन्ह था अब्राहम ने जो कि अपनी यात्रा में देखा, Just before his body was changed. ठीक उसके देह बदलने से पहले। And what happened next? और अगली चीज क्या हुई? His body was changed. उसकी देह बदल He गई, became a young man. वो एक जवान आदमी हो गया। So that promise which God made to Abraham included bodies becoming young. आमेन। तो जो वायदा खुदावन ने अब्राहम के साथ किया था उसमें देह का जवान होना भी शामिल था, It included resurrection. उसमें पुनरुत्थान भी शामिल था, It included a rapture. उसमें देह बदलाव भी शामिल था। That's why when Christ came, इसलिए जब मसीह आए, taking on him the son of Abraham, उनके ऊपर मनुष्य के अब्राहम के पुत्र का रूप लेते हुए, understanding that he is the son of Abraham, ये जानते हुए कि वो अब्राहम के पुत्र हैं, understanding he is that seed, वो जानते हुए कि वो वंश हैं, he knew the promises for him. वो जानते थे उन वायदों को जो उनके लिए हैं। That's why in Psalm 16, इसलिए भजन संहिता 16 में when David came, जब दाऊद आया, because Christ was also called the son of David, क्योंकि दाऊद मसीह को भी दाऊद का पुत्र कहा जाता है, and David was the son of Abraham. और जो दाऊद था वो अब्राहम का पुत्र था, That's why David further expounded that promise इसलिए दाऊद ने आगे को और उस वायदे को खोला which was made to Abraham then. जो कि तब अब्राहम के साथ किया गया था। Now, this is not a simple point, अब ये कोई साधारण बात नहीं है, but God was further opening that promise which he made to Abraham. पर खुदावन उस वायदे को और खोल रहा था जो कि उसने अब्राहम के साथ किया था। And now through David he clearly said, और तब उसने दाऊद के माध्यम से साफ साफ कहा, thou shalt not suffer my soul to remain in hell, तू अपने पवित्र जन को अधलोक में नहीं रहने देगा, and thou wilt not suffer the Holy One to see corruption. और अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा। And he prophesied that for that seed. और उसने वो चीज नबूवत में कही उस वंश के लिए For whom the promises were made. जिसके लिए प्रतिज्ञाएं की गई थी। That's why इसलिए that seed had to die, उस बीज को मरना था, but it could not remain on the earth. हालेलुया, पर वो पृथ्वी पे नहीं बने रह पाएगा। After 3 days and 3 nights, 3 दिन 3 रातों के he बाद had to come out उसे ऊपर बाहर आना ही है, because that promise was made to him. क्योंकि वायदा उसके लिए किया गया। I hope you're catching it. मैं आशा करता हूं आप सब पकड़ रहे होंगे। Now, what if you are a part of that seed? और अगर आप उस बीज का हिस्सा हैं, Now, what about you and me tonight? तो फिर आज रात्रि आप क्यों मेरे बारे में Then क्या? you can talk about a rapture message. तो आप एक रैप्चर के संदेश के बारे में बात कर सकते हैं। Then prophet said, "In seed is not with a shuck." तब नबी ने कहा बीज भूसी के साथ वारिस वाले संदेश में There was an नहीं है। Ishmael also. वहां पर एक इश्माइल भी था, There was a Hagar also. वहां पर एक हाजरा भी थी, But there was a real seed पर एक वास्तविक बीज भी था to whom the promises were made. जिससे वायदे किए गए थे। That's why there is church natural and church spiritual. इसलिए कलीसिया प्राकृतिक कलीसिया आत्मिक है। And they said that's why the natural church can never be heir with the royal church in the rapture. आमेन। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कलीसिया कभी भी वारिस नहीं बन सकती उस आत्मिक कलीसिया के साथ जो कि शाही कलीसिया है इस रैप्चर में। They can never be partakers together. उनके साथ एक साथ वो भागी नहीं हो सकते, Because those who are partakers of that rapture क्योंकि वे जो उस रैप्चर के भागी हैं have to be in Christ. जरूरी है कि वो मसीह में पाए जाएं। आमेन। And once in Christ, और एक बारी मसीह में, and you're identified in Christ, और आपकी पहचान मसीह में हो गई, it's forever. ये हमेशा के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। Blessed be the name of the Lord. मुबारक हो खुदावंद का नाम। Say thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। बोलिए आमेन। For example, उदाहरण के लिए and as a testimony also I would say, और गवाही के रूप में भी ये कहूंगा, today they declare the results. आज उन्होंने परिणामों का ऐलान किया And by His grace, और अनुग्रह के माध्यम से my son passed. मेरा बेटा उत्तीर्ण हो गया, Balrajiv's son passed. भाई राजीव का बेटा भी पास हो गया। Thank God by a very good percentage. खुदा का धन्यवाद एक बहुत बढ़िया परसेंटेज के द्वारा, As we prayed, जैसा कि हमने प्रार्थना की थी। now that result is final. आमेन।
अब वो परिणाम निर्णायक है, It's final. फाइनल है, It cannot be changed. वो बदला नहीं जा It सकता, cannot be questioned. उस पे सवाल नहीं उठाया जा In a सकता। similar way, उसी तरीके से God declares the result of rapture for some people. आमेन, खुदावन ऐलान करते हैं रैप्चर का रिजल्ट कुछ लोगों के लिए। Nowadays, they have gone one step ahead. आजकल के दिन में वो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। Before the real result is declared, इससे पहले वास्तविक रिजल्ट आए, for a big exam, एक बड़े एग्जाम के लिए they release the answer key. वो आमेन, वो आंसर की को, उत्तर पुस्तिका को, उत्तर की कुंजी को वो रिलीज कर देते हैं। That even before the result is declared, you know what marks you are getting. आमेन, ताकि इससे पहले कि परिणाम आए और रिजल्ट डिक्लेयर हो, आपको यह पता लग जाता है कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं। God, when He brought a prophet with this message, खुदावन जब खुदावन एक नबी को लेके आए संदेश के साथ, He released the answer key. उन्होंने उत्तर की कुंजी को रिलीज किया। You can check out for yourself आप खुद पता लगा सकते हैं how much you are going to get. आपको कितने मिलेंगे, What kind of rank are you going to make? कौन सी रैंक आपको मिलेगी। And if you see you are able to make it, और अगर आप ये देख पाए कि आप वहां पहुंच पाए, you can dance in the bus. आप बस में नाच सकते You can हैं, dance in the metro. आप मेट्रो में कूद सकते हैं, नाच You can सकते dance हैं, on the road. आप सड़क पे नाच सकते हैं। Others will not बाकी नहीं नाचेंगे because they are not in the result. क्योंकि उन रिजल्ट उनका नहीं है, रिजल्ट उनका नहीं है। नाचेगा वो जिसका रिजल्ट है। आमेन, समझ में आ रही है? आमेन, ये मैं कई बार चर्च में कहा, चर्च में नाचेगा वो जिसका रिजल्ट निकला। आमेन। जिसका रिजल्ट निकला, पता नहीं, अब आगे मैं बोलना नहीं चाहता, वो नहीं नाचेगा। सो नाचना गाना तारीफ करना ये ऑफ कोर्स दिल से, ऊपर से नहीं, दिल से वो करेगा जिसको मालूम है कि मेरा रिजल्ट क्या है। There will be some who will know they are going in the rapture even before the rapture takes place. आमेन। कुछ होंगे जो जानेंगे यहां तक कि रैप्चर से पहले कि वो जा रहे हैं। 100%. 100%। That is why it's called rapturing faith. इसे इसलिए बोलते हैं उड़ाने वाला विश्वास। They know it. वो जानते हैं I am one of them. मैं उनमें से एक हूं, I made it. मैं वहां पहुंच चुका हूं, I made it to that list. मैं उस सूची में आ चुका हूं, I made it to that rank. मेरी वो रैंक आ चुकी है, I made it to that list. मैं उस सूची में Hallelujah! मेरा नाम आ चुका है। हालेलुया। Why? क्यों? Because he fulfilled what the word desired. क्योंकि उसने पूरा किया जो कुछ वचन की मांग थी। So blessed be the name of the Lord. तो मुबारक हो खुदावंद का नाम। I really thank God. मैं खुदा का वास्तविकता धन्यवाद देता हूं। The promise वायदा was made to Abraham's seed. वायदा किया गया अब्राहम के वंश के साथ, Not just Abraham. केवल अब्राहम के साथ नहीं। But you know what happened? It says now further. पर आप जानते क्या कहता है, वो आगे कहता है, Because the subject in Paul's mind is perfection in Hebrews. क्योंकि जो विषय पौलुस के दिमाग में है इब्रानियों में वो सिद्धता है। Paul is basically facing certain people पौलुस कुछ लोगों का उसको सामना करना पड़ रहा है who basically want to hold on to works of law जो कि मूल रूप से व्यवस्था के कामों को पकड़े रहना चाहते हैं, and even want to bring law in the new word. और यहाँ तक कि नए वचन में भी व्यवस्था को लेके आना चाहते हैं। The message which was brought वो संदेश जो लेके आया गया after the ministry of the Son of Man. मनुष्य के पुत्र की सेवकाई के बाद, Try to get your vectors right. अपनी दिशाओं को ठीक करिए। A Son of Man came, एक मनुष्य का पुत्र आया, ministered for 3.5 years, 3.5 साल तक सेवकाई करी, and that was followed by the loosening of the Holy Ghost. और उसके बाद हुआ पवित्र आत्मा का छोड़ा जाना। And when the Holy Ghost was loosened, और जब पवित्र आत्मा खोल दिया गया, it was released on some people वो कुछ लोगों पे खोला गया who started preaching a new message. जिन्होंने नया संदेश प्रचार करना Paul चालू became किया। one of them. पौलुस उनमें से एक हो गया। Now his message was not he's coming. अब उसका संदेश ये नहीं था कि वो आ रहा है, His message was he has come. उसका संदेश ये था कि वो आ चुका है। And now there are some effects of that coming और अब कुछ असरात हैं उस आमद के, that you and I can be a partaker of that life कि आप और मैं उस जीवन के भागीदार हो सकते हैं after this ministry is done. इस सेवकाई के पूर्तिकरण के बाद। But now what? पर अब क्या? Some people from even the headquarters,
कुछ लोग यहाँ तक कि मुखालिले से भी They were going to those new churches. वो नए कलीसियाओं में जा रहे थे। Galatians was one big church. गलतियों उनमें से एक बड़ी कलीसिया थी। Where these people were going, they are called Judaizers. ये लोग थे जो कि जा रहे थे, जिनका शब्द है यहूदी बनाने वाले। Judaizers. ये यहूदी बनाने वाले हैं And they were preaching on circumcision. और ये प्रचार कर रहे थे खतने पे। And they were saying, are you circumcised? और वो पूछ रहे कि क्या आपका खतना हो गया? And the Gentile said, sorry, I am not circumcised. और अन्य जाति तो कहेगा कि माफ कीजिए, मेरा तो खतना नहीं हुआ। So you don't have it. तो फिर तुम्हारे पास है ही नहीं, You are not in the word. तुम वचन में हो ही नहीं। You might hear anything, but if you are not circumcised, you don't have it. जो को सुन लो, सुनना चाहो, पर तुम्हारे पास अगर खतना नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। And they were trying to spread a gospel और वो एक ऐसे सुसमाचार को फैलाने की कोशिश कर रहे थे when people were being made to turn back to the works of the law. जहां पर लोगों को वश किया जा रहा था कि वो व्यवस्था के कामों में वापस फिर जाएं। It is at this time ये था वो समय when Paul attacked that doctrine. जब पौलुस ने उस शिक्षा पे प्रहार किया। He attacked these Judaizers. वो इन यहूदी बनाने वालों पे एक अटैक कर रहा है, प्रहार कर रहा है। They were not coming openly before Paul, वो खुले रूप में पौलुस के सामने नहीं आते, but behind पर पीछे से they would inject their doctrine in people. लोगों में अपनी शिक्षाओं को डालते हैं। Now this is where it is important for people. I would say it's a very safe thing if they follow an official source. आमेन, आमेन। मैं ये कहूंगा कि ये लोगों के लिए आयद होता है और बड़ा सुरक्षित रहेगा अगर वो अधिकृत स्रोत से ही अपने चीजों को लें। If they try to get things from many sources, अगर वो बातें बहुतेरी जगहों से लें, there is a danger now उसमें एक खतरा है that they will catch a strange spirit. कि हो सकता है वो एक भारी और परदेसी आत्मा पकड़ लें। And when they catch that spirit, और जब वो उस आत्मा को पकड़ लेते it हैं, finally ruins them. आखिरकार वो उनको तबाह कर देती है। That's right. ये बात ठीक है। I have seen many getting destroyed. मैंने बहुतेरों को बर्बाद होते हुए देखा है। Now see, try to understand this. अब ये समझने की कोशिश करिए। Paul is facing a problem. पौलुस एक समस्या का सामना कर रहा है। These Judaizers, ये यहूदी बनाने वाले, these who are preaching law in the message, ये जो कि व्यवस्था का प्रचार कर रहे हैं संदेश में होने के बाद, they were preaching a message gone by in the message today. वो एक ऐसे संदेश का प्रचार कर रहे हैं जो बीत चुका, भूतकाल का था। कब? जब वो मैसेज, जो संदेश वर्तमान में आ चुका है, उस समय में। They were preaching law when the dispensation of law was over. वो व्यवस्था का उस समय प्रचार कर रहे थे जब व्यवस्था का काल खत्म हो चुका था। It was a new generation. ये एक नई पीढ़ी थी, It was a new message. ये एक नया संदेश था, And they were trying to bring the old law. और वो उसमें पुरानी व्यवस्था लाने की कोशिश में थे। That is when Paul starts writing these things. ये वो समय है जब पौलुस इन बातों को लिखना चालू कर देते हैं। Let us leave these principal things आओ हम इन आरंभिक बातों को छोड़ें and let us go on to perfection. और हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें। He was attacking these Judaizers वो इन यहूदी बनाने वालों के ऊपर प्रहार कर रहा था and he was trying to say something to us today. और वो हमसे भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। And now in Galatians, और अब गलतियों में Paul is making it clear. पौलुस इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, When God made the promise to Abraham, जब खुदावन ने अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा बांधी, it was not under law. ये व्यवस्था के नीचे नहीं थी। It was not under this, you will do this, you will do this, you will do this. वो इसके नीचे नहीं थी कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे वो करना पड़ेगा। But what I have done for you, आमेन। परंतु वो जो मैंने तेरे लिए किया है, that was confirmed in Genesis 15. ये पुष्टिकृत हुआ उत्पत्ति 15 में। The seed and the land, which is the inheritance. वो वंश और मिरास, जो कि मिरास है, देश। And you know the promises was made to the seed, which is Christ. और आप जानते हैं जो वायदे किए गए थे वो वंश के साथ किए गए थे, जो कि मसीह है। Now I'm going to read verse 17 again. अब मैं 17वें आयत फिर से पढ़ूंगा। And this I say, और ये मैं कहता हूं that the covenant that was confirmed before of God in Christ, the law which was 430 years after, cannot disannul, that it should make the promise of none effect. और मैं ये कहता हूं जो वाचा खुदा ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 साल के बाद आकर टाल नहीं सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। The law came later. व्यवस्था बाद में आई, It came in the time of Moses. ये मूसा के समय में आई। That law cannot disannul the promise. वो व्यवस्था कभी भी उस प्रतिज्ञा को टाल नहीं सकती। I'm reading that word.
मैं उस शब्द को पढ़ रहा हूं that it should make the promise of none effect. कि वो प्रतिज्ञा को बिना असर के कर दे। For if the inheritance be of the law, क्योंकि अगर मिरास व्यवस्था से मिली है it is no more of promise. तो फिर वो प्रतिज्ञा से नहीं, But God gave it to Abraham by promise. परंतु खुदा ने उस अब्राहम को उसे प्रतिज्ञा के द्वारा ही दिया था। My, आमेन। I'm seeing something here मैं यहाँ कुछ देख रहा हूँ। which I'd like to bring out for you and me. आमेन, जिसको मैं आपके और मेरे लिए लेके आना चाहता हूँ। There was a 7-lettered man today, आज भी एक 7 अक्षर वाला मनुष्य था ending with H-A-M. जिसका नाम HAM से अंत होता है। Brother Branham, भाई ब्रैनम, an exact reality of whom Abraham was a shadow. एक वास्तविक हकीकत जिसकी परछाई अब्राहम था। You know the message, आप संदेश जानते हैं, but you will follow it with me. पर आप इसके पीछे मेरे साथ चलिए। God made the promise to Brother Branham and his seed. खुदावन ने वायदा किया भाई ब्रैनम के साथ और उनके वंश के साथ। Not to seeds as of many, वंशों के साथ नहीं, जैसा बहुतेरों के विषय में कहा जाए, but to thy seed, परंतु तेरे वंश के लिए which is Christ. जो कि मसीह है। Listen carefully now. ध्यानपूर्वक सुनिए। That seed was the Son of Man revealing through him. आमेन। वो वंश जो था, वो बीज जो था, वो मनुष्य का पुत्र था जो कि उनके माध्यम से अपने आप को प्रकट कर रहा था। You'll ask me, brother, अब मुझसे पूछेंगे, भाई you mean there some promise God made to Brother Branham? आपका मतलब ये है कि कोई वायदा है जो खुदा ने भाई ब्रैनम से किया, As he made it with Abraham? जैसा उसने अब्राहम के साथ किया? Of course. बेशक There was a promise which God made to Brother Branham. एक वायदा है जो खुदा ने भाई ब्रैनम के साथ किया, And he mentions it in the last years of his life. और वो उसका उल्लेख देते हैं अपने जीवन की आखिरी समयों में, And he said, just remember, सालों में। और उन्होंने कहा, ठीक याद रखना, from the west will come a white horse rider. आमेन, पश्चिम से एक श्वेत घुड़सवार आएगा We are going to ride this trail again. और हम इस सवारी को फिर से कसेंगे। It's a promise. ये एक वायदा है। आमेन। We will ride the trail again. हम सवारी को फिर से कसेंगे। A white horse rider from the west. एक श्वेत घुड़सवार पश्चिम से। It's a promise. ये एक वायदा है। Then to whom was the promise made? तो फिर किससे वो वायदा किया गया? Because he also said, तो फिर उसने ये भी कहा, क्योंकि we will ride the trail again. कि हम सवारी को फिर से कसेंगे। Now according to the scriptures, अब पवित्र शास्त्र के अनुसार the promises was made to Abraham and his seed. जो प्रतिज्ञा है वो अब्राहम और उसके वंश के साथ की गई। Then there was some seed there तो फिर वहां पर कोई बीज था to whom the promises was made. जिससे वाचाएं बांधी गईं। And Brother Branham told people, और भाई ब्रैनम ने लोगों को बताया, wait for the time उस समय के लिए इंतजार करना when the west will open a white horse rider. जब पश्चिम से एक श्वेत घुड़सवार आएगा We will ride the trail again. और हम सवारी को फिर से कसेंगे। Listen carefully. He said it's a promise. उन्होंने कहा, ध्यानपूर्वक सुनिए। उन्होंने कहा ये एक वायदा है। Let me say it now. आइए अब मैं इसको कहूंगा। Now to Brother Branham and his seed were the promises made. अब भाई ब्रैनम और उनके वंश के साथ प्रतिज्ञाएं की गईं। Let me name you another promise. आइए मैं एक और प्रतिज्ञा के बारे में आपको बताऊं। This is when he is on that mountain ये तब है जब वो उस पहाड़ के ऊपर हैं and the third pull has operated और तीसरा खिंचाव कार्यान्वित हुआ है in Colorado कोलोराडो में, and the storm has been calmed. और जो तूफान है वो शांत किया गया है। And now God said, will you walk with me? और तब खुदा ने कहा, क्या तू मेरे साथ चलना चाहेगा? And God starts showing him some supernatural things. और फिर खुदावन उन्हें कुछ अलौकिक चीजें दिखाना चालू कर देते हैं। And while that is done, और जब ये हो जाता है, there's a big load on his heart. एक बहुत बड़ा बोझ है उनके हृदय पे। But now he has made a promise to God पर अब उन्होंने खुदा से एक वायदा किया है that he's not going to just kill animals for game. कि वो एक खेल के लिए ही मात्र जानवरों को नहीं मारेंगे। And so you know that Mama Deer comes with the 2 fawns. और आप पाएंगे कि वो जो माँ
हिरणी है वो अपने 2 बच्चों के साथ आती है and Brother Branham has an opportunity to kill them, और भाई ब्रह्म के पास पूरा मौका होता है कि उनको वो मार दे, but he doesn't do that. पर भाई ब्रह्म ऐसा नहीं करते। And then he hears a voice. और तब वो एक आवाज सुनते हैं, You remembered your promise? तूने अपने वायदे को याद रखा, I will remember mine. मैं अपने को याद रखूंगा। I will हालेलुया। never leave thee nor forsake thee. मैं तुझे ना तो कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। When did he make that promise? उन्होंने कब ये वायदा किया? When those 2 hands came down आमीन। जब वो 2 हाथ नीचे आए and opened the book of Joshua और यहोशू की किताब को खोल दिया to chapter 1 एक अध्याय पे, and showed him that commission. और उस ठहराई हुई सेवकाई को उन्हें दिखाया। Now to Brother Branham and his seed were the promises made. अब भाई ब्रैनम और उनके वंश को वाचाएं प्रतिज्ञाएं बांधी गई। Then for whom is this promise? तो फिर किसके लिए ये प्रतिज्ञा है? Is it to just Brother Branham क्या ये केवल भाई ब्रैनम के लिए है or to his seed, या उनके वंश के लिए है, which is Christ? जो कि मसीह है? And all those who are in Christ और वे सब जो मसीह में हैं are Branham's seed. और वो ब्रैनम के वंश हैं। Now this is not skim milk. अब ये पतला दूध नहीं है। आमीन। I'm going to go a little higher with you मैं थोड़ा आपके साथ थोड़ा और ऊंचा बढ़ूंगा and I want to show you something. और आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। Paul is saying, पौलुस ने कहा, when God made the promises to Abraham, जब खुदा ने अब्राहम के साथ प्रतिज्ञाएं की, later on the people wanted law, बाद में लोग व्यवस्था चाहते थे, but the law could not disannul the promise. आमीन। परंतु व्यवस्था जो है वो वायदे को टाल नहीं पाई। There is an aspect in this message which needs to be enlightened. आमीन। एक पहलू है इस संदेश में जिसके ऊपर ज्योति डालना जाना जरूरी है। Grace provided us a prophet. अनुग्रह ने हमारे लिए नबी का प्रयोजन किया। Grace provided the pillar of fire. अनुग्रह ने आग के खंबे का प्रयोजन किया। Grace provided us divine healing. अनुग्रह ने ही दिव्य चंगाई का को मुहैया किया। Grace provided us with a cloud. अनुग्रह ने ही एक बादल का प्रयोजन हमारे लिए किया। But there are some in this message पर यहाँ पर इस संदेश में कुछ हैं who have turned back to the law. जो वापस व्यवस्था में मुड़ गए हैं And they only understood message for certain do's and don'ts. और वो संदेश को केवल कुछ करने और ना करने पर तक ही समझ पाए हैं। What has happened in the message? संदेश में क्या हुआ है? In the last many years, पिछले कुछ काफी सालों में after the prophet went from the scene, नबी के दृश्य से जाने के बाद many people tried to organize this message. बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी कि संदेश को एक संस्थागत किया जाए। Then they started bringing their doctrines. और फिर वो अपनी शिक्षाओं को लेके आने लगे। You know a false thunder doctrine? आप जानते हैं एक झूठी गर्जन वाली शिक्षा। You know false parousia doctrine? आप जानते हैं एक झूठी परूजिया वाली शिक्षा। Then you know the false Lord Branham Christ doctrine? फिर आप जानते हैं झूठी लॉर्ड ब्रैनम क्राइस्ट वाली डॉक्ट्रिन। And there were so many. और बहुतेरी हैं। What were those spirits doing? वो आत्माएं क्या कर रही थी? Introduced law back in this message. वापस व्यवस्था को इस संदेश में ला रही थी। Bringing their own interpretations. अपने ही अनुवादों को लेके आ रही थी। If they would have kept on hearing what the prophet said, अगर वो वही सुनते रहते जो नबी ने कहा है, the promises would have been sure. तो प्रतिज्ञाएं पक्की रहती। That's why इसलिए all this delay. ये तमाम जो रुकावट है, देर है, That's why इसलिए so much confusion in the people. लोगों में इतना धोखा और संदेह है। What is the reason of this chaos? इस गड़बड़ी का कारण क्या है? Even in this message, यहाँ तक कि इस संदेश में भी people have asked for law. लोगों ने व्यवस्था की मांग की है। What have they understood the message to be? उन्होंने क्या समझ लिया है संदेश को? Sister, बहन, suppose there's a new sister मान लीजिए कोई नई बहन है and they see her for the first time. और वो उसे पहली दफा देखती हैं। She's wearing jeans. वो जीन्स पहने हुए, She doesn't know God. उसे वो खुदा को नहीं जानती। She's wearing makeup. वो मेकअप ओढ़े हुए हैं, She doesn't know God. वो खुदा को नहीं जानती। But legalizers, they want to pass judgment on people at point blank range. परंतु जो कानूनवादी लोग हैं वो सीधे सीधे मुंह पे ही लोगों के ऊपर न्याय लेके आना चाहते हैं। You know what? तुम जानते हैं क्या? This is serpent seed. ये तो सरपंच है। Not realizing ना जानते हुए there was a seed of God laying in that sister. एक खुदा का बीज पाया जाता था उस बहन में। And when you open the word for her, और जब आप वचन उसके सामने खोलते हैं, like our Jesus Lord did at the woman to the well, at the well, जैसे हमारे प्रभु यीशु ने उस कुएं पे आई हुई स्त्री के सामने किया, she left that water pot
उसने उस पानी के घड़े को छोड़ दिया, left that old life, उसने उस पुराने जीवन को छोड़ दिया, and she got converted. और वो तब्दील हो गई, And she received, I believe, the Holy Ghost later on. और मैं विश्वास करता हूं बाद में उसने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है। But legalizers judge people. पर जो कानूनवादी हैं, लोगों के ऊपर न्याय करते हैं, जांचते हैं लोगों को, They bring certain sets of do's and don'ts. वो कुछ ऐसे करने या ना करने वाली चीजों को लेके आते हैं। Where is cloud hanging in your church? क्या तुम्हारे कलीसिया Where में is बादल, cloud hanging in your church? तुम्हारे चर्च में बादल कहाँ टंगा है? This is the wrong wall. ये तो दीवार गलत है, ये नहीं होना चाहिए, That should be the side. उस तरफ टांगो। Okay. ठीक है, The church's map is wrong there. जो कलीसिया काल का जो मैप है वहां पर वो गलत है, It should be here. उसे यहां लगाओ। Useless things. व्यर्थ बातें, I just give you a few examples. व्यर्थ चीजें, मैं थोड़ा आपको उदाहरण दे रहा हूं, Understanding? क्या समझ रहे हैं? Which have to do with certain works. जिनका संबंध कुछ कामों से है, Not realizing ये ना जानते हुए the promise of the rapture was not based on your works. जो वायदे का, जो रैप्चर का वायदा था, वो आपके कामों पे आधारित नहीं है। True. ये बात सच्ची है। There is a genuine repentance. एक वास्तविक पश्चाताप है, And when a person repents और जब एक आदमी पश्चाताप करता है and he leaves that old life, और वो अपने पुराने जीवन को छोड़ देता है, he starts living the life of Christ. वो मसीह के जीवन को व्यतीत करने लगता है, Then Christ starts automatically showing his life in them. तो फिर मसीह अपने आप ही अपने जीवन को उनमें दिखाने लगता है। What's happened in this message? इस संदेश में क्या हुआ है? ब्रदर, मैंने उनके गहने उतरवा दिए। मैंने उनके गहने उतरवा दिए, मैंने उनका मेकअप बंद करवा दिया। अरे गॉड ब्लेस यू ब्रदर, मैंने उनका फैशन बंद करवा दिया। अच्छा ब्रदर, अब मैंने उनका बपतिस्मा कर दिया। ये सब करने के बाद भी उन्हें स्वर्ग नसीब नहीं होगा। आप जो प्रचारक हैं या आपने जो संदेश इंट्रोड्यूस किया, आपने में से समझा ही नहीं। संदेश मात्र गहने उतरवाना है, फैशन दूर करवाना है, औरतें कैसे कपड़े पहने, आदमी कैसे कपड़े पहने, बस यहीं तक। या पौलुस और जो नबी ने प्रचार किया के अनुसार यह एक नींव थी, संदेश नहीं था। संदेश तो कुछ और था जो उसके बाद डेवलप होता। कईयों ने महज संदेश को यहां तक रख के छोड़ दिया। बस आपका प्याला ऐसा हो, रोटी ऐसे मिले और फिर बटें ऐसे। चलिए, आपने, मैं कहूंगा, इंतखाबी सबक सिखा दिया। फिर किताब थी मेरे पास, उसमें इंतखाबी सबक लिखता था, वो पुरानी इंतखाबी सबक। आपने लोगों को समझा दिया, रोटी ऐसी हो, प्याला ऐसा हो। ऑफ कोर्स हर चीज के पीछे एक रेवलेशन है जो हम करते भी हैं। मैं कहता हूं कईयों ने यह भी कर लिया, फिर भी बर्बाद। कम्युनल ले लिया, और मैं कहता हूं सही तरीके से लिया, फिर भी बर्बाद। क्योंकि इस कूड़ मगज ने संदेश समझा नहीं कि यह संदेश नहीं था, यह तो मात्र तैयारी थी। अब ब्रदर, आपकी पुलपिट ऐसी हो, प्याला ऐसा ले लो, प्लेट ऐसी होना चाहिए, और रोटी ऐसे मिलती है, और वाइन यहां से मिल सकती है आपकी। चलिए, आपने सब करवा दिया, और बहनें ये करें, ब्रदर्स आप लोग ये करें। अब ब्रदर बताइए, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? आपने अपने शब्दों में कह दिया कि आपको कुछ नहीं मालूम, आपको ABCD भी मैसेज की नहीं मालूम। इसे कहते हैं लॉ।
इसे कहते हैं व्यवस्थापकों की आत्मा, जो घुसा दी संदेश में। संदेश तो ब्रदर कुछ और है। यह मात्र केवल तैयारी थी। अब भैया बताइए, जब नई जगह जाएंगे तो पहले क्या ये प्रचार नहीं करेंगे? मैंने कब मना किया आपको? लेकिन मैं सवाल अगला आपसे ये पूछूंगा, क्या आपने 10 साल गुजार दिए इसी में? आपकी हर विजिट जो होती है उस आपके इलाके में, जहां आप जाके प्रचार करके आते हो, क्या यही प्रचार करके आते हो या आपके पास कुछ और भी है? आपके लोग भी फिर केवल इतना ही जान पाएंगे भाई ब्रैनम का मैसेज मतलब यह है, औरतें क्या करें, आदमी क्या करें, बस। बाल कैसे काटो, अब हर चीज सही है, हर चीज एक आर्टिकल है, सही है, लेकिन आपको यह बताना चाहते हैं सबको करने के बावजूद आप बर्बाद हैं। रैप्चर नसीब नहीं होगा। क्योंकि रैप्चर है एक वायदे के अनुसार, जो एक बीज से हुआ, और जब तक आप उस बीज का हिस्सा बन नहीं पाए, जो हम देखेंगे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा, तब तक इन वायदों का कोई फायदा है नहीं। यह है कारण कि पौलुस हिट कर रहा है ऐसों पे, आओ इन आरंभिक कामों को छोड़कर अब सिद्धता की ओर बढ़े। तो क्या ये चीजें प्रचार नहीं करनी? ऑफ कोर्स भैया, जहां प्रचार नहीं है वहां प्रचार करना है। वहां सही फाउंडेशन रखना बहुत जरूरी है। जहां सही फाउंडेशन भी नहीं, वहां आगे घर क्या बनेगा? लेकिन यह भी बात पक्की है कि हर घर की फाउंडेशन जिंदगी भर नहीं रखी जाती। कोई दिन होता है जब फाउंडेशन रख ली जाती है। ब्रदर 3 साल हो गए मुझे यहां सेवकाई करते हुए, फाउंडेशन ही रख रहा हूं। तो मैं कहूंगा किस किस्म की मिनिस्ट्री आपकी, और किस किस्म के लोग वो, और किस किस्म का प्रचार आपका, कि इतने सालों के बाद भी ना उन्हें समझ में आई और आप भी वहीं पे अटके हुए हो। यह है पॉइंट समझने का। पौलुस हिट कर रहा है सेवकों पे खास तौर से, कि हम लोगों खाली निकालने वाले ना बने, हम एजेंसी बने जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे तक पहुंचाएं। उसका मैसेज कुछ और है, और वो मैसेज नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। थोड़े समय का रिफॉर्मेशन करके ले आओगे चर्च, समझ में आई? बपतिस्मा हो गया, अब वो चर्च में बैठा है, लेकिन अंदर से को क्या है? अनकन्वर्टेड। थोड़े दिनों के बाद रंग दिखाया और चल दिया। तब हमने पूछा, ब्रदर वो जो आप लाए थे वो कहां हैं? दिखते नहीं हैं। मैंने हैं मत करो, बताओ हैं कहां? आजकल चर्च में दिखते नहीं आपके लाए हुए बपतिस्मे के कैंडिडेट्स, कहां हैं वो? ब्रदर वो असल में बैकस्लाइडेड है। आपने क्या किया? अब आपको उस बैकस्लाइडेड दशा से निकाल के एक सही इलाज पे लाने का मैसेज मालूम हो तो आप प्रचार करो, क्योंकि आपकी डिफिशिएंसी यहां पर है, यहां पे आपका हाथ तंग है, इसलिए आप लोगों को पवित्र आत्मा तक नहीं ला पाते। संदेश के नाम पे केवल जेवर उतरवा लिए, कपड़े ठीक करवा दिए, बाल ठीक करवा लिए, बस। इसके अलावा संदेश क्या कहता है? अरे ब्रदर ये तो मात्र तैयारी थी। और नबी कह रहे हैं और बाइबल भी फरमाती है, पौलुस को ऐसी आत्माओं के साथ ही जूझना पड़ रहा है, गलतियों में, कुरिन्थियों में, उन चर्चेज में। वो भी कुछ काम सिखाते हैं, ये करो, ये किया, कुछ करो करो करो, कुछ काम करने को बता दिए, बस अब ये करते रहो, बस आंख बंद करके करते रहो। अब वो भी आंख बंद करके कर रहे हैं, कोई रेवलेशन नहीं कि क्यों कर रहे हैं। ये है वो आत्मा। इट हैज हैपेंड इन द मैसेज। ऐसा ही संदेश में हुआ है। लीगलाइज द मैसेज। संदेश को कानूनवादी बना दिया।
There's another extreme एक और सिरा है उसका, who have not even stayed in the message. जो यहाँ तक कि संदेश में बने भी नहीं रह पाए। They have gone to such grace that they made a disgrace out of grace. वो इतना ही अनुग्रह में आगे बढ़ गए कि उन्होंने अनुग्रह को ही एक बिल्कुल व्यर्थ बात कर दिया। उसे आजादी का पर्व मना लिया और एक Yes. ऐसी आजादी मनाई कि आज वो संपूर्णतया आजाद हैं। अब मैं उस आजादी के बारे में कमेंट करना नहीं चाहता, जो कि अब संदेश की आजादी नहीं है। वो एक दूसरा एक्सट्रीम है। एक दूसरा एक्सट्रीम है, करो करो करो, ये करो वो करो, ये करो वो करो, बस यही है। संदेश क्या सिखाता है? हमें ये करना है। संदेश क्या सिखाता है? अरे ब्रदर, फेथ का चैप्टर आपने 1.5 साल के बाद भी नहीं समझा। फेथ कहते किसे हैं? How was Abraham justified? कैसे अब्राहम धर्मी ठहरा? Anyhow, let me go forward further. ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। But it has happened even in this message. पर यहाँ तक कि ये इस संदेश में भी हुआ है। People trying to legalize this message. लोगों ने कोशिश करी है कि इस संदेश को कानूनवादी बना But दें। what does the scripture says? पर पवित्र शास्त्र क्या कहता है? Even after the law came, यहाँ तक कि जब व्यवस्था आई, the promise could not be made of none effect. प्रतिज्ञा तो भी व्यर्थ नहीं ठहरी। You know why? आप जानते हैं क्यों? Let me read it out to you from verse 19. आइए मैं 19वीं आयत से आपके लिए पढ़ूं। Wherefore then serveth the law? तब फिर व्यवस्था की सेवा क्यों की जाए? It was added because of transgressions, till the seed should come, to whom the promise was made, and it was ordained by angels in the hand of a mediator. Amen. वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए। That promise could not be made of none effect. वो प्रतिज्ञा बेअसर नहीं की जा सकती। But even after law came, पर यहाँ तक कि जब व्यवस्था आ गई and many wanted to legalize everything, और बहुत सारे लोग उसको बिल्कुल कानूनवादी बनाना चाहते थे, yet it was waiting. तो भी वो इंतजार कर रही थी। That promise was waiting वो प्रतिज्ञा इंतजार कर रहा था for a seed to come. एक बीज के लिए आने के। And when that seed would arrive, और जब वो वंश आ जाएगा, that promise would be fulfilled in that seed. वो जो प्रतिज्ञा है वो उस वंश में पूरा हो जाएगा। I hope you're understanding that. हालेलुया। मैं आशा करता हूं इसे पकड़ रहे होंगे। We know that seed is Christ. हम जानते हैं वो वंश मसीह है। But where is that Christ now? तो फिर वो मसीह आज कहां है? And the word was made flesh. और वचन देहधारी हुआ। Amen. Amen. Then if that word was made flesh, तो फिर अगर वो वचन देहधारी हुआ, it was waiting for a generation. तो वो एक पीढ़ी के लिए इंतजार कर रहा You have to था। believe it. आपको ये यकीन करना पड़ेगा। It was waiting for an year to come. वो एक ऐसे साल के लिए इंतजार कर रहा था। It was waiting for a generation to वो come. एक ऐसी पीढ़ी के लिए इंतजार कर रहा When था। that generation would come, और जब वो पीढ़ी आएगी, this covenant, ये वाचा, this promise, ये वायदा which I'm making with my prophet जो मैं अपने नबी के साथ कर रहा हूँ, on this mountain, इस पहाड़ के ऊपर will be fulfilled in that time. वो उस समय में पूरा होगा। Oh my brother. Glory! Thank you Jesus. Then there is an Amen. age. There is an age. एक युग है, There will be a generation एक पीढ़ी होगी who will never taste of death, जो कि कभी मृत्यु को ना चखेगी, but will be changed alive. परंतु जीवित बदल जाएगी। The promise was made to a seed. वायदा, एक प्रतिज्ञा एक बीज को की गई थी। Try to understand it. समझने की कोशिश करिए। It was made to Abraham ये अब्राहम के साथ की गई थी and his seed. और उसके वंश के साथ। Then there has to be some beneficiary आमेन। तो फिर जरूरी है कुछ लाभार्थी हो उसके, of that dove. उस फाख्ता के। आमेन। There has to be some beneficiaries कुछ लाभार्थी होने चाहिए of that eagle rock. उस उकाब चट्टान के, ईगल रॉक के। There have to be some beneficiaries जरूरी है कि कुछ लाभार्थी हो for whom it is said, जिनके लिए कहा गया है your enemy is dead. तुम्हारा दुश्मन मर चुका है। There have to be some beneficiaries कुछ लाभ उठाने वाले हो of that last line उस आखिरी पंक्ति के, of Danny Henry's prophecy. डैनी हेनरी की भविष्यवाणी के, Victory in love divine. जीत दिव्य प्रेम में। There have to be some beneficiaries. कुछ लाभ उठाने वाले होने चाहिए। No matter how many lawmakers come, आमेन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने व्यवस्थापक आ जाए, but it cannot disannul the promise. हालेलुया, हालेलुया। परंतु वो इस प्रतिज्ञा को
नहीं टाल सकते। There has to be a body एक देह होनी है where this book will become flesh. जहाँ पर ये देहधारी होगी। There has to be some life कुछ जीवन है where the word will become flesh. ताकि जहाँ पर वचन जीवन बन जाए, And this शरीर is आ the जाए। day. और ये वो This is दिन the है, hour. ये वो घड़ी Where है the promise of the rapture, जब रैप्चर की प्रतिज्ञा आई that है। body change, देह बदलाव। that's 1 Corinthians 15. वो पहला कोरिन्थियों 15, That's Thessalonians, 1 Thessalonians 4. पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय। And we who are और alive हम जो जीवित हैं shall be changed. बदल जाएंगे। That promise cannot be disannulled. वो वायदा बेअसर नहीं करा जा सकता। No टाला matter नहीं how जा many सकता। bring law, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग व्यवस्था लेके आए। no matter what you do, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं। you can never organize this message. आप कभी भी संदेश को संस्थागत नहीं कर सकते। What the tape said, जो कुछ टेप ने कहा what है, our Abraham जो said, कुछ हमारे अब्राहम ने कहा and है, what God told our Abraham. ओ हमारे खुदा ने अब्राहम को बताया, Our Abraham, हमारे अब्राहम को बताया, Brother Branham, भाई ब्रैनम को has to come to pass. जो कुछ बताया है वो पूरा घटेगा। I can tell you, brother, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, it has been waiting ये इंतजार करता रहा in the है hands of some angels. हालेलुया, कुछ दूतों के हाथ में। 7 angels are here. 7 दूत यहाँ The हैं, mighty angel is here. बड़ी स्वर्गदूत यहाँ हैं। It's waiting वो इंतजार करता है in the hands of a mediator. एक मध्यस्थ के हाथों में। And he's not a mediator of one, वो एक का मध्यस्थ नहीं है, but a mediator of many. परंतु बहुतेरों का मध्यस्थ है। And they won by the blood of the Lamb और वो मेमने के लहू के द्वारा जीत and गए by the word of their testimony. और उसकी गवाही के वचन के द्वारा। I want to tell you, brother, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, there is a seed एक बीज है who have a mediator. जिनका एक मध्यस्थ है। There is a seed एक बीज है who can never sin. जो कभी पाप नहीं कर सकता। There is a seed एक वंश है who are a super race. जो कि एक सर्वोत्तम जाति है। There is a seed एक वंश है who are perfect. जो सिद्ध है। Now, अभी not shall be. होगे नहीं Now. परंतु अभी। हालेलुया, आमेन, ग्लोरी। They have a human part. उनका एक इंसानी हिस्सा है। They may backslide, वो हो सकता है पीछे ढिलक जाए, but that doesn't mean they are lost. पर इसका मतलब ये नहीं कि वो खो गए। They are perfect. वो सिद्ध है। God deals with them. खुदा उनके साथ डील करता है, God picks them up खुदा उन्हें उठाता है and takes them on a higher ground. और ऊंचे स्थान पे लेके जाता है। The promises was not made to seeds, प्रतिज्ञाएं वंशों को नहीं की गई, but to thy seed. पर तेरे वंश के साथ। And in Revelations 4, और प्रकाशवाक्य 4 में the voice of that trumpet उस तुरी का शब्द calls that seed, उस वंश को बुलाता है, come up hither. इधर ऊपर आ जाओ। Because I need to show you things that are to be. ताकि मैं तुझे वो चीजें दिखाऊं जो होने वाली हैं। I need to show you your theophany. मैं तुझे वो तेरी थियोफनी को दिखाऊं। From chapter 6, I want to take you to chapter 7. 6 अध्याय से 7वें अध्याय में लेके जाना चाहता हूँ। I want to take you to Melchizedek. मलकीसेदक में तुझे लेके जाना चाहता I हूँ। want to take you to Revelation 21. मैं तुझे प्रकाश वाक्य 21 में लेके जाना चाहता हूँ। I want to take you out of time. मैं तुझे समय से बाहर लेके जाना चाहता हूँ। I'm making a wormhole for you. मैं तेरे लिए एक वर्महोल बना रहा हूँ। I'm taking you to a parallel dimension. मैं तुझे समानांतर अय्याम के पास लेके जा रहा हूँ। And this is not because your works. और ये तेरे कामों के कारण नहीं है, My grace for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए। In short, सारांश में my thoughts for you, मेरे विचार तेरे लिए, which can never be defeated. जो कभी भी परास्त नहीं हो सकते। What I have thought for you, I will achieve. जो कुछ मैंने तेरे लिए सोचा है मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। Even your unbelief cannot stop my plan, यहाँ तक कि तेरा अविश्वास भी मेरी योजना को नहीं रोक which पाएगा I have for you. जो मेरी तेरे लिए है। For you don't know the thoughts I have for you. क्योंकि तू नहीं जानता वो मेरे विचार जो मेरे तेरे प्रति हैं, They are not the thoughts of man, ये मनुष्य के विचार नहीं है, but they are thoughts of God पर ये खुदा के विचार हैं, to give you an expected end. ताकि तुझे एक अपेक्षित अंत दूं। Let me tell you, brother, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, that it's so important तो ये कितना जरूरी है for this blood-bought child of God इस लहू के द्वारा खरीदे बच्चे के लिए to see खुदा के, others under the blood. कि दूसरों को भी वो लहू के नीचे देखे। Not be a legalizer. एक कानूनवादी ना बन जाए, Don't be a lawyer in the message. संदेश में आप एक वकील ना बने। But I would like to say this. पर मैं ये कहना चाहूंगा, Be a lawyer in the sense you're an advocate. पर आप इस तरीके से वकालत एक वकील बने कि आप किसी के लिए वकालत कर पाए, Taking the Spirit of Christ on you. मसीह का आत्मा अपने ऊपर लेते हुए Intercede for somebody.
किसी के लिए आप मध्यस्थता का काम करें so that your body also changes. ताकि आपकी देह भी बदल जाए। Let me tell you something, brother. मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, The age we are living in today, वो युग जिसमें हम आज रह रहे हैं, my sister, मेरी बहन, it is not for Judaizers. ये यहूदी बनाने वालों के लिए नहीं है। Judaizers miss the rapture. यहूदी बनाने वाले तो रैप्चर्स को पाने में चूक जाते हैं। It is somebody else. ये कुछ और है, A seed. एक वंश, A seed. एक वंश, And those who are in this seed, और वो जो कि हालेलुया 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 जो इस वंश में है, the promise was made to seed, वायदा वंश के साथ किया गया था, the Son of Man. मनुष्य के पुत्र के साथ। हालेलुया। And when that seed appeared, और जब वो वंश प्रकट हुआ, you appeared आप प्रकट हो गए in Him. इनमें, And by faith, और विश्वास के द्वारा you can see yourself in Him. आप अपने आप को इनमें देख पाते हैं। And when you can do that, और ये कब आप कर पाएंगे? and when you can do that, और जब आप इसको ऐसा कर सकते हैं, remember, याद रखिए the promise is for you. प्रतिज्ञा आपके लिए है। So you can understand. तो आप ये समझ पाएंगे, Law cannot disannul the promises. व्यवस्था जो है उन वायदों को टाल नहीं सकती। Law was added as a schoolmaster. व्यवस्था तो एक स्कूल के मास्टर के रूप में रखा गया है, But now school is over. शिक्षक। परंतु अब शिक्षक और स्कूल जो है वो खत्म हो चुका। It's college time. ये कॉलेज का समय है, It's time for adoption. ये पुत्राधिकार का समय है। It's हालेलुया। time to take the hold of things. ये समय है कि चीजों को कब्जे में लिया जाए। It's time that the father says, ये समय है कि पिता कहे, after a ceremony, एक समारोह के बाद, in a shack or in a cabin somewhere, एक शेख या किसी केबिन when he में, lays his hands on you जब वो अपने हाथ को आपके ऊपर रख दे, and say, my son, ओके मेरे बेटे, your words are my words. तेरे शब्द मेरे शब्द हैं, What you say is, thus saith the जो Lord. कुछ तू कहेगा यहोवा यूं कहता वाला वचन है। When that time comes, जब ये समय आता है, you don't need a schoolmaster then. तब आपको स्कूल मास्टर की जरूरत नहीं है, You शिक्षक don't need की। a schoolmaster then. आपको किसी शिक्षक की जरूरत नहीं है। Adopted children don't need a schoolmaster. जो पुत्राधिकार प्राप्त बच्चे हैं उन्हें स्कूल मास्टर की जरूरत नहीं। Schoolmaster is till you are adopted. स्कूल मास्टर शिक्षक तब तक के हैं जब तक कि आपका पुत्राधिकार ना हो जाए। But once adopted by the father, पर एक दफा आपको पुत्राधिकार मिल जाए, when he slips that ring in you जब वो अंगूठी आपको पहना दे and gives you a new shoes, और आपको नई जूतियां दे give दे you a purple robe, और एक बैंजनी वस्त्र दे दे, change your robes, तुम्हारे वस्त्रों को बदल दे, change your fashion, तुम्हारे फैशन को, वेशभूषा को बदल दे, and speaks the word, और वचन को बोले, my masterpiece, मेरा सर्वोत्तम रचना, speak. बोल। हालेलुया, आमेन। When that time comes, जब वो समय आता है, you don't need a schoolmaster. तुम्हें स्कूल मास्टर की जरूरत नहीं। Then it is 16 cylinders. ये 16 सिलेंडर है। The works that I do, वो काम जो मैं करता shall हूँ you do also. तुम भी करोगे, Even greater works. यहाँ तक इससे बढ़कर काम You and होगा। I will be one. तू और मैं एक होंगे, I will be walking in you. मैं तुझ में चलूंगा, I'll be talking through you. मैं तेरे द्वारा बात करूंगा, I'll be thinking through you. मैं तेरे द्वारा सोचूंगा। And then you'll realize और तब आप ये it was not my thought. ये मेरा विचार नहीं था, It was God's thoughts. खुदा के विचार थे। At the bus stand, बस स्टैंड पे, On the metro. मेट्रो में, or in the school, या स्कूल में, or in the house, या घर में, or on the way, या मार्ग or में, the office. या ऑफिस में। That thought was not my thought. ये विचार मेरा विचार नहीं था। That ओह, was हालेलुया। God's own thoughts. ये खुदा के अपने विचार थे, Bringing me to his thoughts. जो कि मुझको उसके विचारों तक लेके आ रहे हैं, Picking me out of Homo sapiens. मुझे होमो सेपियन से उठा रहे हैं And making me a part of Logos. और लोगोस का हिस्सा बना रहे हैं, Making me Theos. मेरे को थियोस बना रहे हैं, Giving me a body. मुझे दे रहे हैं, Bringing me to an adoption. मुझे एक पुत्राधिकार पे लेके आ रहे हैं। I'm not under any schoolmaster now. मैं आप किसी स्कूल मास्टर के नीचे नहीं हूँ। Why? क्यों? The teaching is in me. जो शिक्षा है वो मुझ में है। The book has become man. पुस्तक मनुष्य बन चुका है, The word has become flesh. वचन देह में आ चुका है, देहधारी हो चुका है। I feel like dancing. हालेलुया, आमेन। Oh my. Amen. I just feel like dancing now. मुझे नाचने का मन कर रहा है अब। If somebody can understand these thoughts, अगर कोई इन विचारों को समझ पाए, no situation can hold this boy. आमेन, कोई परिस्थिति इस लड़के को पकड़ नहीं सकती। Even if somebody says यहाँ तक कि कोई कहे it's not a favorable time, ये कोई सही समय नहीं, उचित समय नहीं but है, Esther would say, पर एस्तर ये कहेगी, I'll go still to the king. मैं तो भी राजा के पास जाऊंगी। If even the season is not open, यहाँ तक कि जब मौसम भी नहीं खुला है, I will open it for myself. हालेलुया, मैं उसको अपने लिए खोल लूंगी, Because I am in relations with him. क्योंकि मैं उसके साथ संबंध में हूँ। I have a power
मेरे पास एक I have a सामर्थ है, hidden potential मेरे अंदर एक छुपी हुई to सामर्थ है, open a season ताकि एक मौसम को खोलूं for myself अपने लिए, by my prayer, अपनी प्रार्थना के by my द्वारा, fasting, उपवास के by द्वारा, my submission, अपने अधीनता के द्वारा, by my obedience to the word. वचन के लिए आज्ञाकारिता के द्वारा। We are not talking about those who are not adopted, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे जिनका पुत्र अधिकार नहीं हुआ है, but those who have the spirit of adoption. पर वो जिनके पास पुत्र अधिकार का आत्मा है। Paul is saying they don't need a schoolmaster. पौलुस ये कह रहे हैं उनको स्कूल मास्टर की जरूरत नहीं है, They don't need a schoolmaster anymore. उन्हें शिक्षक की जरूरत नहीं है। Adopted children don't need schoolmasters. जो पुत्र अधिकार प्राप्त बच्चे होते हैं उन्हें स्कूल मास्टर की जरूरत नहीं होती। And if somebody still needs a schoolmaster, और अगर अभी भी किसी को एक शिक्षक की जरूरत है, स्कूल मास्टर की जरूरत है, he's still not adopted. वो अभी भी पुत्र अधिकार नहीं Now पाया this is the है। point. अभी एक बात है, We harp so much on teaching. हम इतना ज्यादा जोर देते हैं शिक्षा पे, There has to be an age come. एक जरूरी है युग आए। Let me prophesy. आओ मैं भविष्यवाणी करूं According to what a prophet said. उसके अनुसार जो नबी ने कहा है। A day would come. एक दिन आएगा, This teaching would be over. ये सिखाना, ये शिक्षा देना खत्म हो जाएगा। Then God will take the revival of all the ages तब खुदावन हर एक युग का जो बेदारी है उसे लेंगे and pour it in one generation. और एक पीढ़ी में उंडेल देंगे। What a generation that would be. क्या पीढ़ी वो होगी, And then rapture his bride. और फिर अपनी दुल्हन को उड़ा के ले जाएंगे। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? Today we are under a teacher. आज हम एक शिक्षक के नीचे हैं। Amen. आमीन। We are learning. हम सीख रहे हैं, But now the time has come पर जब समय आ चुका है अब for an adoption. एक पुत्र अधिकार का, And when a child gets adopted, और जब एक बच्चे का पुत्र अधिकार होता है he doesn't need law. उसे व्यवस्था की जरूरत नहीं है। Law is built in him. व्यवस्था तो उसके अंदर अपने आप बनी हुई है। When a man receives the baptism of Holy Ghost, जब एक आदमी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करता है, he receives the auto correction in him. उसे एक स्वयं सुधार मिलता है अपने अंदर। Even Auto-correction। before somebody can say, brother, that is wrong, his soul says, that's wrong. यहाँ तक कि कोई भाई कहे कि भाई ये गलत है, उससे पहले ही उसका प्राण कहेगा ये गलत है, Make it right. इसे ठीक करो, And immediately he would make it right. और एकदम से वो उसको ठीक करेगा। That is what happens when the Holy Ghost comes. ये वो होता है जब पवित्र आत्मा आता है। That's the teacher, brother. ये है शिक्षक मेरे भाई। That's when a child has received the spirit of adoption. ये वो समय जब एक बच्चे ने पुत्र अधिकार का आत्मा प्राप्त किया है। He's not standing every Sunday and teaching children, do this, do that, we should do this. हमें बनाना है, बनाना है. You know, banana nation. आप पाएंगे कि वो एक बनाना राष्ट्र की माने नहीं कि हमें बनाना है और खड़े होकर संडे को सिखाए कि ये करो ये मत करो बस। It's not a set of do's and don'ts. ये करने ना करने वाली एक ऐसी क्रिया नहीं है बस। It's a time ये कैसा समय है that you are above that कि आप उससे कहीं ऊपर हैं, in the knowledge of God. खुदा के ज्ञान में, That he and you have become one. कि वो और आप एक हो चुके हैं। I hope you're catching it. मैं आशा करता हूं आप इसे पकड़ रहे होंगे। A seed would come. एक वंश आएगा, बहुत झटका खाएंगे और बहुत लोग गिरेंगे, लेकिन एक ऐसा बीज आएगा, आमेन एक ऐसा युग आएगा आमेन, जो कहा जा चुका, जो वायदे में बोला जा चुका, आमेन, वो उसको भुनाएगा, यस, वो उसका बेनिफिशियरी बनेगा। कहीं ये तो वो युग नहीं है? आमेन आमेन। And then God sending that same light, और फिर खुदावन उसी रोशनी को भेजते हुए, sending that same promise. उसी वायदे को भेजते हुए, You know, these are not ordinary things. आमेन। आप पाएंगे साधारण बातें नहीं है। This light ये रोशनी and these things, और ये चीजें, they don't happen ordinarily. ये यूं ही साधारणता नहीं होती, They are rare appearances. ये बहुत ही रेयर हैं, बहुत कम दिखती हैं। But when it comes, पर जब वो आता है we have to take a note. हमें इस बात को गौर करना है, What is this? ये क्या है, Why has it come? ये क्यों आया है, What is the purpose? इसका उद्देश्य क्या है। Thank God खुदा का धन्यवाद हो, we are in that age हम उस युग में हैं where the promises cannot be disannulled. जब वायदे, जब प्रतिज्ञाएं टाली नहीं जा सकती। And the difference between Joshua and Caleb and the rest was this. और जो फर्क यहोशू और कालेब और बाकियों में वो ये था, Joshua and Caleb understood grace. यहोशू और कालेब अनुग्रह समझ चुके थे, That's why they understood their prophet. इसलिए उन्होंने वो अपने नबी को समझ गए थे। 99% of those 2 million never understood their prophet. 99% उस 20 लाख में से कभी भी अपने नबी को नहीं समझ पाए। For one point or the other,
किसी ना किसी बात पे they stumbled. वो ठोकर खा गए। But there were two और दो थे in that generation उस पीढ़ी में who never stumbled जो कभी भी ठोकर नहीं खाए, with this man with this fire. इस आदमी के साथ जिसके साथ एक आग थी। They never stumbled with that. वो उस बात से कभी ठोकर नहीं खाए। They knew the purpose of that. हालेलुया। वो उसके उद्देश्य को जानते थे। They knew this Logos is leading us आमेन। वो जानते थे कि ये लोगोस ही है जो उनकी हमारी अगुवाई कर रहा है into that land. उस देश में। Behold, I'll send my angel before you. देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा। Let me tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, yes, जी हाँ, Moses went away. मूसा तो चले गए, But what did the angel do? पर दूत ने क्या किया? Took the same message, उसी संदेश को लिया, took the book उसी पुस्तक को लिया brought by Moses, जो कि मूसा के द्वारा लाई गई थी, his steps, उसी के टेप लिए and reiterated to Joshua और यहोशू के सामने फिर से दोहरा दिए and said, और कहा, don't turn right or left from that. इससे दाएं ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, And lo, I am with you always. और देख मैं हमेशा तेरे साथ बना हूं। I hope you can catch what we are seeing. मैं आशा करता हूं जो हम बोल रहे हैं आप पकड़ रहे होंगे। May God really bless you. खुदा ने आपको आशिकता बरकत दे। And I would say, और मैं ये कहना चाहूंगा, search in your hearts. अपने हृदय में खोजिए, Have I received that Holy Ghost? क्या मैंने उस पवित्र आत्मा को पाया है? And if not, और अगर नहीं then you still have an opportunity. तो फिर भी आपके पास एक मौका है। We don't have time to call you here in the church. मेरे पास समय नहीं है हमारे पास कि आपको चर्च में बुलाएं। Wherever you are, जहां कहीं आप हैं, after this meeting is over, इस मीटिंग के खात्मे के बाद make that your altar. ये अपनी वेदी को बनाइए। It's not just leaving the world, ये केवल दुनिया को छोड़ना नहीं है, it's entering into. ये उसमें घुसना है। It's not just leaving the old life, ये पुराने जीवन को छोड़ना नहीं है, it's getting a new life. ये एक नए जीवन को पाना है। Have you received that क्या आपने उसको पाया है since you believed? जब से आपने विश्वास किया? And I want to tell you, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, make that place your altar tonight. आज रात्रि उस स्थान को जहां पे हैं उसको एक वेदी बनाइए, Get down on your knees अपने घुटनों पे आइए and pray. और प्रार्थना कीजिए And don't stop और तब तक मत रुकिए till you get it, brother. जब तक कि आपको मिल ना जाए मेरे भाई। Let this be your night. ऐसा हो कि आज ये रात आपकी हो, That you can say, कि आप ये कहें, that day in 3rd August, उस दिन 3 अगस्त को I was changed. मैं बदल गया। From that time, उस दिन से as I thought on my ways, जब मैंने अपने कामों पे सोचा, I have decided to follow Jesus. मैंने फैसला किया है मैं यीशु के पीछे चलूंगा। This could be the best day of your life. ये आपके जीवन का सबसे उत्तम दिन हो सकता है। It's not just to make you emotional. ये केवल आपको भावुक करने के लिए नहीं है। The song says, गीत कहता है, happy day, oh happy day, खुशहाल दिन, ओ खुशहाल दिन, that fixed my choice. जिसने मेरी चयन को ठहरा दिया। The day you Amen. made your decision, जिस दिन आपने अपना फैसला किया, that is your happiest day. वो आपका सबसे उत्तम दिन था। Make this your happiest day tonight आज रात्रि इसको अपना सबसे उत्तम दिन कर लीजिए when you receive the Holy Ghost. जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं। And remember, और याद रखिए, once you receive it, एक बारी जब आपको मिल जाता you है, can never be lost. आप कभी बर्बाद नहीं हो सकते। I don't have to teach you on that. मुझे उसके ऊपर आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। You will be taught. आप सिखाए, खुद You can जाएंगे, see the difference. आप फर्क देख पाएंगे। God really bless you. खुदावन आपको वास्तविकता बरकत दें। While we pray, जबकि हम प्रार्थना करते हैं, I'll request my brother to play a song. मैं आग्रह करूंगा अपने भाई से कि वो एक गीत को बजाएं। Calling you. Jesus is calling today. If you can play that tune. बुलाता है, यीशु तुम्हें आज बुलाता है। Calling today. Jesus is calling today. Amen. He's calling. बुला रहा है, Calling today. आज बुला रहा है। There's not a Billy Graham's altar call, ये कोई बिली ग्राहम का अल्टर कॉल नहीं है, but this is a call for you, brother, पर ये बुलाहट है आपके लिए मेरे भाई, my sister. मेरी बहन। He's calling you. वो आपको बुला रहा है। If you can hear that call, अगर आप उसकी बुलाहट को सुन ले, this would be the best day of your life. ये आपके जीवन का सबसे उत्तम दिन होगा। Never interpret this message. कभी भी संदेश का खुद अनुवाद मत करिएगा। Be very simple when you come to God. खुदा के सामने बिल्कुल साधारण होइए जब आप आते हैं। Lord, प्रभु, say it with me. मेरे साथ बोलिए, प्रभु, Lord,
प्रभु I can't help myself, मैं अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता, but I am at your feet. पर मैं आपके चरणों में हूँ, Help me. मेरी आप मदद कीजिए। I want to lay my old life down. मैं अपने पुराने जीवन को यहाँ रखना चाहता हूँ। Fill me with thy Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए, Your life, Lord, अपने जीवन से, that henceforth when I live this life, कि इससे आगे अगर मैं अब जीवन को जीऊं, I live it in you मैं आप में से जी पाऊं and you in me. और आप मुझ में। Hear my prayer, Lord. प्रार्थना मेरी सुन लीजिए कृपया प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। If there is some brother or sister, अगर कोई भाई या बहन है, you can just lift your hands and say, Yes, Lord. आप अपने हाथों को उठा सकते हो, कह सकते हैं जी I will हाँ not प्रभु। use my mind, मैं अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं but करूंगा, I submit myself to you, पर Lord. मैं अपने आप को आपके सामने समर्पित करूंगा। Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals, they are waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home, ye who are weary, come home, earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. If there is somebody अगर कोई है who had received the Holy Ghost, जिसने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है, wants to renew his covenant with the Lord, प्रभु के साथ अपनी वाचा को ताजा करना चाहता है, wants to return back to Bethel वापस बेतेल में आना चाहता है, to renew your experience, ताकि अपने तजुर्बे को, अपने अनुभव को ताजा करे, to receive the joy of your salvation, ताकि अपने उद्धार के आनंद को प्राप्त करे। you can just show your hands wherever you are आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, दिखा सकते हैं जहाँ कहीं आप हैं, and just wait on the Lord. और प्रभु पे इंतजार करिए। Oh, he is wonderful. ओ वो बहुत अद्भुत है। That's right, brother. That's right, sister. ये बात ठीक है मेरे भाई मेरी बहन। Amen. Amen. Calling for you and for me. While on the portals they are waiting and watching. Calling, oh sinner, come home. Come home. Come home. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling. I don't know how long this call would go on, brother. Calling, oh sinner, come home. There might be many who are hearing this message tonight, मेरे हो सकते हैं जो इस संदेश को आज रात्रि सुन रहे होंगे, maybe heard it for your first time, हो सकता है अपनी पहली दफा आपने सुना होगा, but you don't have a business in leading the life you have, brother. पर आपका कोई मतलब नहीं बनता कि आप उस जीवन को जिए जिसको आप जी रहे हैं प्रभु There's a भाई। much, much better life than that. पर इससे काफी काफी उत्तम जीवन है If you want to give it to the Lord, अगर आप उसे अपने नबी को, अभी अपने प्रभु को, मसीह को देना चाहेंगे, and He will bless you with His Holy Spirit और वो अपने पवित्र आत्मा से आपको आशीष देंगे while we pray. जबकि हम प्रार्थना करते हैं। Oh Lord, there have been so many hands, ओ प्रभु बहुत तेरे हाथ उठे हैं, and I know especially in the land where people are hearing by the way of the net. और खुदावन हम जानते हैं खास तौर से उस देश में जहां पर लोग इंटरनेट माध्यम सुनते हैं, And Lord, there might be a brother or sister, और खुदावन हो सकता है कोई भाई या बहन हो, some shipwrecked, forlorn soldier, कोई ऐसा बेचारा खुदावन सैनिक हो जो कि कहीं गुमराह हो गया है, but Lord, He is your child. पर खुदावन वो आपका बच्चा है, She is your daughter. वो आपकी बेटी है। खुदावन We pray tonight, Lord. हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, The law could not disannul the promise.
व्यवस्था प्रतिज्ञा को टाल नहीं सकती। So I understand, Lord. तो मैं समझता हूँ खुदावंद, Old birth can never stop this new birth. पुराना जन्म कभी भी इस नए जन्म को नहीं रोक सकता, It has to take place. उसे घटना ही होगा। हालेलुया। I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, all these brothers and sisters, ये तमाम भाई बहन, give them a genuine spirit of repentance. उन्हें वास्तविक पश्चाताप का आत्मा दीजिए। Let them turn about ऐसा होने पाए कि वो फिर जाएं and receive you in their lives tonight. और अपने जीवन में आपको आज रात ग्रहण करें। Fill them with the Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए खुदावंद। Burn that old serpent nature. उस सर्प वाले स्वभाव को जला दीजिए May thy covenant be confirmed in their lives. और होने पाए कि आपकी वाचा उनके जीवनों में पक्की हो जाए। So much so that they say यहाँ तक कि वो कहें that my Lord said, कि मेरे प्रभु ने कहा, the works that I do shall you do वो also. काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे। Today I'm doing them. आज मैं उन्हें कर रहा हूँ। He is manifesting himself through me. वो अपने आप को मुझसे जाहिर कर रहा है। Thank you, Lord, for giving us such opportunities. धन्यवाद हो प्रभु ऐसे मौके को देने के लिए। हमारे Bless the listeners सुनने वालों को आप आशीष दें। as we submit जबकि this हम meeting and the results of this short meeting into your hands. जबकि हम समर्पित करते हैं इस सभा को और इस सभा के होने वाले असरातों को, अंजामों को आपके हाथों में, And for your glory, और आपकी महिमा के लिए in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Oh, I want to see him, look upon his face, there to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Cares all past, home at last, ever to rejoice. Home at last, ever to rejoice. Oh, I want to see him, look upon his face, there to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Hallelujah! Cares all past, home at last, ever to rejoice. Cares all past, home at last, ever to rejoice. Feeling so much better, talking about this good old way. Feeling so much better, talking about this Lord. Let's go on, talking about this good old way. Let's go on, talking about the Lord. The devil, he don't like it, talking about this good old way. The devil, he don't like it, talking about this Lord. Now just worship him. Let's go on, talking about this good old way. Hallelujah. Let's go on, talking about this Lord. Hallelujah. Talking about this good old way. Hallelujah. Feeling so much better. I think that's right, brother. Talking about the Lord. Hallelujah. Feeling so much better. This Tuesday night. Talking about this good old way. Feeling so much better. On this August 3rd. About this Lord. Let's go on, talking about this good old way. Let's go on, talking about the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. You can lift your hands wherever you are. आप अपने हाथों को उठा सकते हैं जहाँ कहीं आप हैं. And say praise the Lord. और कहिए खुदा की तारीफ हो. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed
Pale white as snow. You know what? आप जानते हैं क्या? The day I got selected in my post-graduation, जिस दिन मेरा चयन हुआ अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, and I went to Safdarjung Hospital to do it, और मैं सफदरजंग अस्पताल गया उसको करने के लिए, I began my post-graduation with this song. मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इस गाने से चालू किया. I like the words of this song so much, मुझे इतना ज्यादा इस गाने की आयतें पसंद हैं, but I didn't know the tune. पर मुझे ट्यून नहीं आती So थी. I had my own tune. तो मेरी अपनी ट्यून थी, But I used to sing this song in my own tune. पर मैं इस गीत को अपनी ट्यून में गाता था. Later on, I came to know the real tune. बाद में मुझे असली ट्यून पता लगी. Amen. आमीन. And I can tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, there's a song which I think they sang today. There's a land beyond the river that they call the sweet forever. Today they sang City where the Lamb is the light. आज उन्होंने वो गीत गाया, वो नगर जिसमें मेमना ही रोशनी है. Today morning I was hearing Brother Branham saying there's a land beyond the river. आज सुबह में भाई ब्रैनम को सुन रहा था गाते हुए, एक देश है उस नदी के परे. When they ring the golden bells for you and me. I love that song. मुझे वो गीत बहुत पसंद है. You know what? You remember that tune? क्या आपको वो ट्यून याद है? Amen. आमीन. So wherever you are, just lift your hands तो and जहाँ worship कहीं Him. आप हैं, आप उसकी तारीफ करिए, अपने हाथों को उठाइए. Amen. Can you take up, brother, a higher note? क्या आप एक ऊंचा नोट ले सकते हैं भाई? Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Sin and despair like the sea waves cold threaten the soul with infinite loss. Grace that is greater, yes, grace untold, points to the refuge, the mighty cross. Grace, 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 God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Today is 3rd August. आज 3 अगस्त है. I remember this was the day मैं याद करता हूँ ये वो दिन था when Brother Vishwas, my younger brother, went to be with the Lord. जब हमारे छोटे भाई विश्वास प्रभु के पास चले गए. How it was sad to hear that news, कितना दुखद था उस खबर को सुनना, but it was so encouraging to hear this. पर इतना प्रोत्साहन भरने वाली बात थी ये सुनने के लिए. When he went on to be with the Lord, जब वो प्रभु के पास गए, he didn't die a sinner. वो एक पापी नहीं मरे, He went as a believer. वो एक विश्वासी के रूप में गए. And I remember that day, और मुझे वो दिन याद है, I was given this news मुझे खबर दी गई as he was taking his last breaths. जबकि वो अपनी आखिरी सांसों को ले रहे थे. He told his fellow soldier, उन्होंने अपने संगी सैनिक को कहा, put the Bible on one shoulder. इस बाइबल को एक कंधे पे रखो. And he had the book of Revelation of Jesus Christ. उनके पास पुस्तक थी प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह का. And he said, put it on the other shoulder. उन्होंने कहा दूसरे कंधे पे उसको रख दो. And that's when he went on to be with the Lord. और ये वो था जब वो प्रभु के पास चले गए. Marvelous testimony. बहुत ही अद्भुत गवाही. Soon I'm going to meet him बहुत जल्दी मैं उनसे मिलूंगा in that other land. उस दूसरे देश में. We all will. हम सब मिलेंगे. And there are many more loved ones और बहुत तेरे और प्रियजन हैं whom we are going to meet very soon. जिनसे हम जल्दी ही मिलने वाले हैं. Because that dimension is going to open very fast. क्योंकि वो याम बहुत जल्दी खुलने वाला है. That's why such messages. इसलिए ऐसे संदेश हैं. Prepare, brother, prepare. तैयारी करिए मेरे भाई, तैयारी करिए. And how to prepare? और कैसे तैयारी करनी है? Receive the Holy Ghost. पवित्र आत्मा को प्राप्त कीजिए. And you can't receive it just like that. और आप ऐसे ही इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे. You have to mean it. आपको इससे मतलब रखना Like पड़ेगा. old buddy Robinson did. जैसे ओल्ड बडी रॉबिन्सन ने किया, Like Sambo did. जैसे सैम्बो ने किया. My. ओह I was converted that night in that mission. ओह मैं उस रात्रि उस मिशन में कन्वर्ट हो गया. And when Sambo was set free, जब सैम्बो आजाद हो गया,
Then his master set him free तब उसके स्वामी ने उसको आजाद कर दिया to preach this word. ताकि इस वचन का प्रचार करे। Brother, that is freedom indeed. भाई मैं कहूंगा ये वास्तविक आजादी है। The Bible says, बाइबल कहती है whom the Son sets free जिसको पुत्र आजाद करे is free indeed. वो वास्तविकता में आजाद है। I'll give you a small testimony. मैं आपको एक छोटी गवाही दूंगा। If there's somebody fighting with drug addiction, अगर कोई यहाँ पर है जो कि नशे के उस एडिक्शन में पड़ा है, somebody fighting with cigarettes, कोई है जो कि सिगरेट पीने की लत में पड़ा है, somebody fighting with a bad habit. वो ऐसा कोई है जो कि एक बुरी आदत की लत में पड़ा है। Sister Rosella Griffith was an alcoholic. बहन रोजेला ग्रिफिथ एक एल्कोहलिक थी। And there's a big organization in America. I mean, that's the final. I mean, that's the best in America which de-addicts a person from alcohol. और एक ऐसी जो है अमेरिका में सबसे उत्तम मैं कहूंगा संस्था है जो कि नशा मुक्ति कराती है अमेरिका में। It's called Alcoholic Anonymous. और उसे बोलते हैं एल्कोहलिक एनोनिमस। And Sister Rosella Griffith had even gone there. और बहन रोजेला ग्रिफिथ वहां भी जाके आ चुकी थी। And they had given her up. और उन्होंने उनको हार मान ली थी। She was a bad case of addiction. वो एक बहुत ही बुरी हालत में थी Now इस listen to नशे this. के। अब ये सुनिए। She said, when I came to Brother Branham's meeting, उन्होंने कहा जब मैं भाई ब्रैनम की मीटिंग में आई and the Holy Spirit discerned through the prophet her. और पवित्र आत्मा ने नबी के माध्यम से उनकी हृदय की बात को जान लिया He would be doing it even tonight. जो कि आज रात्रि वो ऐसा करेंगे Because he's the same in his power and works. क्योंकि वो वही समान है अपने कामों में और सामर्थ में। So he might be looking at your heart. तो वो भी आपके हृदय की ओर देखेंगे। Something you want to give up, you're not able to give up. कुछ ऐसी चीज जो आप छोड़ना चाहते हैं वो आप छोड़ नहीं पा रहे And हैं। I tell you something. When the Holy Ghost discerned her heart, पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब पवित्र आत्मा ने उनके हृदय की बात को जाना and the prophet prayed for her, और नबी ने उनके लिए प्रार्थना की, she said, after that day, उन्होंने कहा उस दिन के बाद I didn't even crave for alcohol. मेरे को यहाँ तक कि हल्की सी भी तलब नहीं लगी इस शराब के लिए। See, the greatest sign of addiction is the minute you smell alcohol, you drink it. आप पाएंगे कि नशे का जो लत है उसका सबसे बड़ा चिन्ह यह है जैसे ही एक महक आए उस अल्कोहल की उस शराब की एकदम से आपको पीने का मन करेगा। And she said, the best proof is, और ने कहा सबसे बड़ा सबूत ये है I have been a partaker of Holy Communion where they serve wine. मैं उस होली कम्युनियन को उस प्रभु भोज को लेती आई हूँ जहां पर वो दाखरस देते हैं। And yet I never had any craving. और तो भी मुझे कोई ऐसे लत नहीं लगी, तलब नहीं लगी। He whom the Son sets free is free Amen. indeed. वो जिसे पुत्र आजाद करता है वो वास्तविकता में आजाद है। You cannot be set free tonight, brother. ओ मेरे भाई आज रात्रि आप आजाद हो सकते You हैं। don't need to be a slave anymore. आगे को आपको गुलाम होने की जरूरत नहीं। This is a jubilee trumpet. ये एक जुबली का नरसिंगा है। You don't need to be free, slave anymore. आगे को आपको गुलाम होने की जरूरत नहीं। मेरे God bless भाई, you. खुदावन आपको आशीष दें। Just meditate on these things इन बातों पे मनन कीजिए and pray about it. और इसके बारे में प्रार्थना कीजिए। Marvelous, infinite grace. ओ अद्भुत असीमित अनुग्रह You can receive that in your life. आप उसे अपने जीवन में प्राप्त कर सकते I हैं। love this song. मुझे एक गाना बहुत पसंद है। When I get up in the morning, sometimes I just think of that. ओ जैसे सुबह मैं उठता हूँ कभी कभी इसके बारे में मैं सोचता हूँ। Marvelous grace. ओ अद्भुत अनुग्रह। Amen. God bless you. खुदावन आपको आशीष दे। Let that grace be showered in your life tonight. वो अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत से उंडेल दिया जाए। God bless you and a shalom. खुदावन आपको आशीष दे और शालोम। We'll meet next Tuesday. I mean Sunday before that. मैं सोचता हूँ हम अगले संडे मिलेंगे। God really bless you. खुदावन आपको आशीष दे। Amen. Let's pray a last prayer. आइए आखिरी प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, प्रभु यीशु we really thank you for this word. हम वास्तविकता में इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं And we submit ourselves into your hands of grace. और हम अपने आप को आपके अनुग्रहकारी हाथों में सुपुर्द करते Even हैं। we few brothers who have come here to the church, और यहाँ तक कि कुछ भाई जो कि यहाँ कलीसिया में आए हैं, let चर्च us में आए हैं, safely reach our homes. ऐसा होने पाए सुरक्षित घर पहुंचने पाए। And now we want to see your paradox in our lives. और हम आपके अजूबे को अपने जीवनों में देखना चाहते हैं। More in the days to come. वो आगे को बहुतायत में आने वाले दिनों में In the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में We ask this prayer. हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Our Father, आए हमारे बाप who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is done in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses,
even as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Thine is the kingdom, and the power, and the glory, from now and forevermore. Amen. God bless you. खुदावन आपको आशीष दें. Shalom. शालोम. God bless you. God bless you, brother. God bless you, भैया.